अस्सलामुअलैकुम वशद कनश मारे मर्ची की मरागश वशी सुबह उम्मीद कनश में वशता खुशदाश में वशिश में खुशी बढ़ जावे बात मैं बलूच कौम में बलूच आगिर दमा चागिरदानी अवार निश्तात योगी पाकिस्तान दर मुल्क अमानी वार वश पे बात खुश पे बात शिगरज पे बात शुमाना कदी गर्मी ग्वात मलगाद हर वाद सुबह वशी सर्दी साएगा पे बातें अल्लाह पाक के रहमत शुम सर अंचो नाजिल पे बात की नूदानी शंस अमा मर्दब जो नादरा हाँ अल्लाह पाक आए जुता सेहत तंदुरुस्ती नसीब बेका अमा मर्दब जो जेड़हानी दीन पानी कन गया अल्लाह पाक जुता ने जेड़हा अलास बेका आमीन 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 सुम्मा आमीन वशद के यकरंदिश हमारा पदम वशद कन गई थी मरागशा बोले चारों का जुक्ष में जानता मंच में वशी होस्ट हुमा बलूच और यकरंदी पदश हमारा वशी सुबह वशी सलाम शुमा इंतजार करना भी थी कि करी कि मैं मर्ची की मरागश स्टार्ट में भी गोड़ामशी शुमा मैंने चार गए था वती टीवी स्क्रीन ने सरा शुमा वती मोबाइल स्क्रीन ने सरा मैंने शुमा चार गए था मतलब वती मोबाइल ची मैंने चार गोड़ाशी अमशी अतकम सोबे सरश में दीमा पदश में वसा एक वशी गेस्ट थी एक वशी टॉपिक ही आरता और मैं मर्ची के गेस्ट बोले चारों का बाज जो अस्ती इंटरेस्टिंग है मैं टॉपिक भी बाज इंटरेस्टिंग है अमा मर्दम जो आयन शौक की आर्ट स्केचिंग पेंटिंग करेंगे मर्ची अमा मर्दम टीवी और मोबाइल दो बिनिंदा मसरा भी चाहिए कि मर्ची हमें हवाले अच्छी मैं टॉपिक की और अमा मर्दम जो इंटरेस्ट है आर्ट चाह रही चाहिए मना बाज शौकी पेंटिंग में वो कुछ ना करना भले अमशी के लाते मर्दमाना पेंटिंग करने के शौकी आर्टिस्ट में आर्टिस्ट वो आर्टिस्ट नहीं मनी तो कबारी छी आर्ट छुपी मनी अला मनी तो कली बक 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 अबर कन के आर्ट जब अमृत शुमे गुमा अबर करना भले ये भी शरे चीज़ें चाहिए कि मवती वशी वशी गोले चारों का अमृत एंटरटेन करना और मनी वशी गोले चारों का अमृत सोबे सारा इंतजार करना कदी मैं जो अस्ती वशी सुबह प्रोग्राम स्टार्ट भी और मैं बेचारी वती वशी सुबह वश बिकनी चिया में प्रोग्राम में तो का हर वादा वशी गेस्ट का है मर्ची के गेस्ट में वासा एक सरप्राइज ही चिया के मर्ची में मरागश तो कुछ मैं जानता कि तियोगी पाकिस्तान अच्छे मर्दम का आए थे बलूचिस्तान अच्छे मर्दम का आए थे मर्ची के में गेस्ट भी बलूचिस्तान के और बलूचिस्तान अच्छे का बलूचिस्तान एक वर्ण नहीं आर्टिस्ट जो आयरमा तवार कोती थी मरागश तो कुछ मोशी आर्टिस्ट घुस के भले ए नाम चाहिए शी ना घुस गई शी नाम अभी मैं शुमारा घुसा शिकाली कम मुझे सस्पेंस भी थी मैं मरागश तो कुछ मैं इंतजार बेकने था जल्दी नाम बोशी शुमारे एक घुसा के बलूचिस्तान है जाफराबाद अच्छे ताल्लुक और बास बेहतरीन आर्टिस्ट है इसी जब मैं आर्ट चाहता इसी पेंटिंग चाहता मन ये सोचा था कि ये पेंटिंग वो मना जो खूबसूरत लग गई और माई पेंटिंग अच्छा मैं एक नज़रिए भाई एक पेंटिंग के चाह रही है बस मैं ये चाह रही है ये खूबसूरत ये चाह रही भले आइए पुछता आर्टिस्ट है कुजाम इमोशनल चुपितगा कुजाम जज्बात आइए चीज़ सोचे था ये पेंटिंग बने था मर्ची की मैं दूर से ये जज्बात अभी जो आप पेंटिंग है तो कया जो मर्दम गोशा ना कि आर्टिस्ट वती दौड़ से गप्पा आइए जो अमी दिले तू के दौड़ से गप्पा जबान अच्छे बयान न का होती आर्ट जरिए है बयान का चाहे कोली मर्दमानी का शहर शायरी भी स्केचिंग भी पेंटिंग भी नहीं आर्टिस्ट दस्ते कोजाम वती आर्ट थ्रू वती टैलेंट थ्रू वती दिले गप्पा दर्शान बेका अंचू के मैं मर्च के गेस्ट कासिम साहब मैं करेदा निश्ता गोड़म दिले जोलांकिया चाहिए वती मरागशा वशत कनी शुमारा में नाम गोश्त शुमोती दिला बेदार था शुमारा ये पेश बिदारा कैमरे स्विच करने तो मैं मर्ची के गेस्ट नहीं मगा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अम्मा वशिद तबीयत वशिद है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल गोले चारों का शुमा चार गया था मैं शीर में मर्ची बलूची तक आपको गोले चारों का मर्च की मैं प्रोग्राम हस्ती मंग गोशा बलूची तो कभी भी चिया मैं कह मैं मरागश तो का कासिम साहब बलूची चागे जाते स्यादीदारी भले इसी के आज जाफराबाद जो हस्ती नीमगा निश्ता गोड़ामी पहिना कि कमो इन्वायरमेंट भी असर बईते बलूची गप्पानी था ये बलूची गप देगे बामानी बलूची गप देगे बनते चिया कमो लिटरेचर वाला बलूची गप जना गुलामी चीज़ें कि माँ एक गोश के कि मन आई मैं बलूची ता सवाल जवाब देखना चाहिए कि बलूची समझा कहते भले ये वती बलूची जो क्लियर नहीं है और आम मना जो अस्ती उर्दू ता जवाब दे कोशिश बेगा कि मैंने बलूची ता जवाब दे गोर मैं वास्ता बात शरी चीज़ें भाई थे भले हमेशा कि जब मना होती वशी वशी गोले चारों का नहीं हुआ गप जनगी शुमे घुमा शुमे जाने थे जब मनी वशी गोले चारों का शुमे घुमा लाजम बलूची गप जना शुमा दिला में यार था। अब हम बलूची में बात करें उर्दू में मैंने उर्दू में पूछा है बस ठीक है मैं उर्दू में ही बात करूँगा भले मन बलूची था गप जना चलो ठीक है कासिम साहब मंग काली थी नाम कासिम गुश किया माई के तो पूरा ही नाम हमारा बोश मैं पूरा नाम मोहम्मद कासिम है
मोहम्मद कासिम, अच्छा मोहम्मद। मोहम्मद कासिम साहब चो अत के तो जाफराबाद अच्छी मर्ची की मैं प्रोग्राम अति सफ़र चूँ शो माशाल्लाह बेहतरीन हुआ, क्योंकि वो एक प्रॉपर एक जर्नी के थ्रू यहाँ कराची पहुँचा हूँ। अभी यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि अपकमिंग एक शो भी मेरा आ रहा है, तो उसी के लिए तैयारी भी कर रहा हूँ। और यहाँ पे अपना स्टूडियो बना के आर्ट प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, और साथ साथ अपने काम को भी आगे बढ़ा रहा हूँ। बात शरी चीज़ें कम हमारा जैसे मवती गोले चारों का ना गोश्त तई वारिया के तो आर्टिस्ट ही गिए नी ए दर से चीज़ में बलूची तो का गोश्त है जब तो उर्दू है तो का गप जन गए गोड़ो मारा अच्छी मर्दम भी चारा जो देगे चागे जाते शादी दारो गोड़ा आए ना कली उर्दू ही गप समझा कहती ना नी गोड़ो मैं लोटा के तो वती तारुफ हमारा उर्दू है तो का वो गोश्त मैं नाम का कासिम बुख्ती है बिल्कुल क्योंकि कभी आप बलोची में बात कर रहे हैं तो मैं भी समझ रहा हूँ कि मैं भी कुछ बलोची बोलूँ, तो इसलिए चीज़ों को मिक्स लेके चल रहा हूँ। माफ़ करना अगर समझ नहीं आए तो। अच्छा, मैं कासिम बुख्ती जाफराबाद से, तो वहीं से आर्ट से बचपन से ही शौक़ जैसे होता है, इसे ही किसी आर्ट शॉप में किसी आर्टिस्ट के पास काम करना, पेंटर की दुकान, ये एक पूरा लंबा 8-10 साल उसी ट्रेनिंग लेने के बाद फिर पता लगा है कि इसका प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी होता है, तो वहाँ से सिखाया जाते हैं। तो इसी थ्रू फिर मैं यहाँ से, मेरे उस्ताद हैं उन्हीं के थ्रू मुझे मिला है, कुछ रिसर्च की हैं। तो यहाँ से फिर कराची आ गया, कुछ महीना कराची रहने के बाद IVS ये इंडस वैली में कुछ शॉर्ट कोर्सेज मैंने किए हैं आर्ट के हवाले से। फिर इसके बाद NCA जो कि हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम है आर्ट के हवाले से, बहुत बड़ा इदारा है, तो मैंने यहाँ पे कुछ क्लासेस ली हैं उसकी एडमिशन्स के लिए। तो माशाल्लाह मेरा एडमिशन हो गया 2006 में जो NCA, तो वहाँ मैंने अपने 4 साल जो तालीमात हैं फ़ाइन आर्ट्स की वो मुकम्मल की है, फ़ाइन आर्ट्स के थ्रू अपने पेंटिंग में और मिनिएचर पेंटिंग जिसे इनके जो मेरा ख़ास शुबा रहा है। तो 4 साल 2009 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की, तो उसके बाद एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, अपना काम करना और एग्जीबिशन करना, तो ये एक जर्नी है इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी अच्छी जर्नी आपने अपनी बताई है, पर इसी जर्नी में से मैंने बहुत कुछ पॉइंट नोट किए हैं जो मैं आपसे सवाल करूंगी। इसे सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको शौक़ बचपन से था पेंटिंग वगैरह करने का, तो आपकी कोई ऐसी पेंटिंग जो आपने बचपन में बनाई और सबने बोला बहुत ज़बरदस्त है ये, भाई आपने ये काम करना है, आपने ये पेंटिंग में जाना है। आप मुझे ये बताते कि आपकी फैमिली में भी कुछ लोग हैं या सिर्फ आप ही हैं जो आप स्केचिंग वगैरह करते हैं, जो आर्टिस्ट हैं आप? मेरी फैमिली में देखा जाए तो जो वैसे तो सब आर्टिस्ट हैं, जैसे घरों में काम, लेकिन वो एक्चुअल वाले आर्टिस्ट नहीं है जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ, इस तरह का मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ। वो आर्टिस्ट हैं जो घरों में एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, घर की औरतें हैं, मेरे सिस्टर्स हैं, और इसके अलावा मेरी वालदा, ये जो बलोची में बनाते हैं, क्योंकि हमारे बलोचिस्तान के अंदर जो बलोच के अंदर जो आर्ट छुपा हुआ है वो शायद किसी और कल्चर में हो ना हो, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन मैं अपने हिसाब से जो मेरा तजर्बा है कि मैंने उन्हीं से आर्ट सीखा है, तो वही जरासीम मेरे अंदर भी आ गई थी, तो वहाँ से मैंने अपना काम शुरू किया कि अब मुझे आर्ट ही करना है, कुछ और नहीं करना है। तो इसमें बहुत सारे इख्तलाफात आ गए हैं, जिसमें पेरेंट्स के भाई थे, सब ने मना कर दिया है कि आर्ट में क्या है या स्कोप नहीं है, तो आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा बस मेरा शौक़ है, जो चीज़ मेरे अंदर है मैं उसी को ही करूँगा जिसमें मुझे मज़ा आता है। तो इसी तरह एक सिलसिला शुरू हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने कही। तुम्हारे ये गोश्त के बलोचा ने तुका बलोची शागिर्दान ने तुका टैलेंट अस्ती आर्ट वगैरह दस्तकारी टैलेंट अस्ती, बिल्कुल दस्तकारी जैसे गोले चारों का शगो की शी वती वालदा शी वती माँ जो दस्तकारी कंती, अगर शुमा बेचारे तब मना ये ड्रेस गोराई, ये बलूची चोने वशी ड्रेस से मना गोराई, ये भी अंचो दूध का अगर देखिए चागिर्दे मर्दों में ड्रेस है चारा, वो तो यही समझते कि मशीनरी है, मशीनरी बिल्कुल। हाँ, मैं समझा कि मशीन सर बने थे ड्रेस चिया अलाके मशीनरी भी गोद अस्ता बलूचियनी तो दरत गायनी निहात कम भले आया नहीं जो सफाई नया
जब दस्ते दोचे तो कई इच्चो सफाई भी और मशीनें तो कई इच्चो सफाई न भी गोश में बिजाने था कि मैं बलूची जालबोल में बलूची चौक में बलूची ते गोशनते वरना चिच्चो टैलेंटेड हाँ ज़रूरी नहीं कि आर्टिस्ट बस स्केचिंग बेका बस पेंटिंग बेका आर्टिस्ट हुआ हर चीज़ को कनती बिल्कुल हर चीज़ को अगर ये बलूची ड्रेस आ इशी मात वती दस्ते गुमा नक्शो निगारी का बनी नीते दूचित्ती गुड़ ए अमी इशी चीज़ा पेंटिंग के सरा भी नक्शो निगारी को का बिल्कुल अमी चीज़ी जो बलूची मर्दों बास टैलेंटा और बलूची जो अगर यक देगी गप्पे शर्गो की माँ आपने कहा कि मुझे नहीं लगता किसी और में इतना टैलेंट होगा जितना बलोचों में मुझे इसका इल्म नहीं है दस्तकारी के हवाले से क्योंकि हाँ क्योंकि अगर जहाँ तक कि मेरा ख्याल है मैंने भी देखा है कि हर कोई इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करता है कि बलोच बहुत टैलेंटेड है दस्तकारी के हवाले से आर्ट के हवाले से क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं क्योंकि हमारे ड्रेसेस इतने खूबसूरत होते हैं सही बात है वो एक ड्रेस बनाने के लिए एक एक महीना 15-15 दिन घंटों बैठते हैं पूरा दिन उन पे बैठ के एक छोटी सी बारीकी निकालते हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि ये इतनी तवज्जो और इतनी कंसंट्रेशन के साथ क्यों बनाना चाह रही हैं ये बाज़ार से भी मिल सकता है तो असल में वो अपना सारा टाइम इसी के ऊपर लगा मैंने कहा यही तो आर्ट है बिल्कुल ये बात शरे तो गब जाके बलोची ड्रेसेस से सारा जो मैं जाल बोला आन इंदा पूरा पूरा रोज जननती बलोची ड्रेसेस से सारा पूरा होती जैसे दिमाग वगैरह में पूरा ड्रेसेस से सारा दे भले ये बेचारता कि आ लोगे कारान कना गिशे ना वती फारिग वक्त निंदा बलूची जो ड्रेसेस ना वश वशा संबाइना ऐसा वश वशा दूचा अगर हम देखें तो लोग ये कहते हैं कि जो बलोच कम्युनिटी के लोग हैं जो ख़वातीन हैं वो इतनी तालीम याफ्ता नहीं है पर अगर उनका टैलेंट देखा जाए अगर वो इस तरह से नक्शो निगारी कर रही है मियान इस्तेमानी की अगर हम बात करें बलोच में मियान इस्तेमानी बोलेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर उनके जो है ये बलोची ड्रेसेस हमारे प्रमोट किए जा रहे हैं जो बलूचिस्तान की जो ख़वातीनें हैं उनकी दस्तकारी अगर इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है वहाँ के लोग इसको अपना ब्रांड बना के पहन रहे तो हमारे लिए ये विक्ट्री हो गई क्योंकि वो लोग इसके लिए सालों सालों लगा देते हैं सीखने के लिए फैशन डिज़ाइनिंग कर लें आप कुछ भी कर लें पर जो अगर आप एक बड़ा फैशन डिज़ाइनर रख लें और एक तरफ हमारी बलूचिस्तान की जिन्होंने पढ़ी भी ना हो सही बात हाँ वो आप एक वो ख़वातीन ले लें सही बात और उनको बिठा दे कि आप कुछ करें तो वो सोचते रहेंगे कि कहाँ है मेरे इंची टैप कहाँ गया मुझे ये लेनी है ये लेनी है वो लेनी है पर नहीं वो अपने अंदाजे से करते हैं अगर हम बोलते हैं ना बलोची में अपने हाथ को इसको हम बिचिल बोलते हैं इस तरह हम यूँ करके नापते हैं सही बात ये एक बेहतरीन अंदाजा है पर वो फैशन डिज़ाइनर क्या करेगा नहीं मुझे ये मेजरमेंट लेनी है मुझे ये करनी है मुझे वो करनी है और वो क्या वो अपने अंदाजे से करें अगर एक रिसर्च के मुताबिक अगर ये हमने बलोची ड्रेस पहनी है इंडस यूनिवर्सिटी में आई गेस एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये कि ये जो बलोची ड्रेस में हम इसको ये जो जेब है इसको हम पिंदुल बोलते हैं इसकी जो मेजरमेंट है वो हर वक्त क्यों सेंटर में है और इसकी मेजरमेंट क्यों इक्वल रहती है क्या वजह है इसके पीछे तो बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है जब हमारे बलोची ड्रेसेस के पीछे जब रिसर्च हो रहे हैं इतने बड़े बड़े जो है फैशन डिज़ाइनर इनके ऊपर अपना रिसर्च कर रहे हैं तो ये हमारे लिए भाई विक्ट्री है क्योंकि अगर हम देखें अपने गांव से एक ख़वातीन को ले लें और एक बड़े जो है इंटरनेशनल लेवल पर एक फैशन डिज़ाइनर को देखें तो विक्ट्री हमारी बलोचों की ही होगी क्योंकि हार्ट छुपाया हमारे बलोचों में और यही चीज़ है कि लोग इस टैलेंट को टैलेंट नहीं समझते ये बड़ी अफसोस की बात है कि लोग इस टैलेंट को टैलेंट नहीं समझते और मैं चाहती हूँ कि इस टैलेंट को अप्रिशिएट किया जाए और मैं आज अपने जो गोले चारों का वती वश न्यूज़ तरफ अच्छी अमा जालबोल अमा मर्दम जो बलूची ड्रेस वशी सरा दूचा बलूची पोशाक पशका जो दूचा वशी सरा दूचा आयन मबाज दिल बड्डी का ना आया चिगुशंती और आयनी वस मनी तरफ अच्छी क्लैपिंग बहुत ज़बरदस्त उनके लिए तो होनी चाहिए क्योंकि अगर हम एक फैशन डिज़ाइनर को ले लें और एक उनको तो जाहिर सी बात है विक्ट्री तो उनकी होगी अगर हम इन्हीं लोगों को तालीम दें इन्हीं लोगों को आगे निकालें तो ये लोग कहाँ पहुँच सकते हैं तो अभी चेंज आ रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है क्योंकि अभी इन्होंने क्योंकि एक तो उनको गॉड गिफ्टेड बचपन से एक आर्ट उनके अंदर मिला हुआ है जैसे कहते हैं कुदरती आप पैदा होते ही आपको एक चीज़ विरसे में दिया जाता है बिल्कुल तो मुझे लगता है कि जो बलोच को विरसे में मिलती है वो उनका कल्चर और उनकी जो सकाफत और उनका आर्ट
उन्हें दिया जाता है। फिर आस्ता आस्ता अभी तो उन्होंने काफ़ी चेंज आ गया है, लोग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में बच्चे बच्चियों ने तालीमें हासिल कर रहे हैं और बाकायदा बाहर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि सर आपने कहा कि ये चीज़ हमें विरसे में मिली है और बहुत बेहतरीन बात आपने कही है, पर मैं एक चीज़ से सहमत नहीं हूँ अभी भी। वो ये चीज़ ये है कि जब आपकी वालदा जो है वो इतनी प्यारी दस्तकारी कर सकती हैं, तो उनको जैसे बलूची जो औरतें हैं वो दस्तकारी करती हैं, तो वो एक वो होता है ना कि वो बलोची में बोलते हैं ना, वती लोग वाले ने कोमक बही थी। इसका ये मतलब है कि वो एक फाइनेंशियली अपने घर में एक सपोर्ट होती है, क्योंकि बलोची ड्रेसेस जो है वो लाखों में सेल होती हैं। अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कीमत है उनकी, वो लाखों में सेल होती हैं। तो उस चीज़ को कोई मना नहीं करता कि आप बैठकर दस्तकारी ना करो, बाकायदा उनके पास लोग आते हैं कि आप दस्तकारी करो, पर आपको मना किया गया था कि आप अब जो आर्टिस्ट हैं, आप जो आर्ट करते हैं, आप जो पेंटिंग करते हैं, कि आप वो ना करें। आपको डीमोटिवेट किया गया था कि आप उस तरफ ना जाएं। तो इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे, पर अभी एक टाइम होता है एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक में आने के बाद हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ी, आपने 2006 से 2009 तक जितनी तालीम हासिल की, बचपन से लेकर जितनी तालीम हासिल की, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। बोले चारों का नुवाद भी एक गोंडवी ब्रेक के सूर्य ब्रेकअप अति मरागा से बढ़ जा करें। वशत के गोले चारों का मैं ज़्यादा लंबा ब्रेक न जो अमिचोई ब्रेक के बारे शुमारा मर्च चिया लंबा लगने लगा गई ना ची बल्ले ब्रेक अमिचोई भी तशेश में बहुत एक्साइटेड था कि माँ गुश्तगा कि माँ डिस्कस कनी जो आई अच्छी पहला मैं एक सवाल ही अलदा था कि चिया तरह आया मना को तभी ता आर्ट तो का काय के वास्ता आर्टिस्ट बन के आर्टिस्ट वो ये अस्ती चिया तरह ये चीज़ें तुका मना को तभी ता आए के वास्ता नीश के जवाब वो कासिम साहब ही मारा था कोड़ा मारा उर्दू का जवाब है दबली में सवाल बलूची का होता चिया बलूची सरफत हुई थी जी कासिम साहब मारा बगोश चिया तरह मर्द में मना को तभी ता थी लोग वाले के तो ए फील्ड तो कमरो ची वजह वित्ता शी हम असल में हमारे यहाँ आर्ट के बारे में ना किसी ने किसी को बताया गया है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि इनका फ्यूचर क्या होगा, इनका मुस्तकबिल क्या होगा। आपने FSC FA करना है, जॉब करना है, क्लर्क पुलिस या कुछ और करें, घर चलाना है, ये है वो है, तो आप रिस्क क्यों ले रहे हैं, अपने साथ इस तरह की क्यों खेल खेल रहे हैं। तो वो इकबाल की एक शेर है और मैं इकबाल से बहुत बड़ा मुतासिर हूँ और मुझे काफ़ी पेंटिंग्स इकबाल के थ्रू मैंने बनाए भी हैं। वो कहते हैं कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। वाह वाह। तो वो शेर मुझे, शायद मैं अपने काम से बहुत इश्क करता था, वो मुझे कुछ और करने नहीं देता था। तो जब मैं स्कूल लाइफ हो या घर में, तो सारा दिन मैं पेंट करना, कोई ड्राइंग करना, तो ये चीज़ें वो मेरी इश्क था, जुनून जिसे कहा जाए। तो मैंने कहा मैंने करना है तो यही करना है जिस चीज़ में मुझे सुकून मिलता है, जिस चीज़ में मुझे मज़ा आता है। तो इस हवाले से मेरे जो वालिद साहब हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कहता है कि लोगों की ना सुनो, आपने जो करना है करो। बेहतरीन। तो इसी तरह फिर एक ताकत मिली, पता है जब पेरेंट्स कह दें कि आपने जो करना है करें, तो फिर तो दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, फिर उसकी परवाह हम नहीं करते हैं। फिर इसी तरह अपने सफ़र को जारी रखा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके वालिद साहब ने आपको सपोर्ट किया इस चीज़ में, क्योंकि मोस्टली लोग यही देखते हैं कि जैसे आपने कहा कि इसका फ्यूचर नहीं है। जब हम फ्यूचर बनाएंगे उसका तभी बनेगा ना। हाँ। जब हम फ्यूचर नहीं बनाएंगे, मुस्तकबिल अम है किसी चीज़ का, किसी आर्ट का मुस्तकबिल अम है। लाइक सपोज करिए गोले चारों का ये पेन है, अगर ये पेन में जोड़ मकोते ये मैं अन्नी जो हाल हमारा दस्ती में कर नबी तगा। सही बात है। ठीक है, हमने ये पेन हमारे पास नहीं था, हमने इसको फ्यूचर के लिए सोचा कि हम वो जो है वो किस चीज़ का पंख होता था जिसे हम लिखते थे पंख के ऊपर, जिसको इंक में कोई विंग पर जिसे हाँ, जिसको इंक में डुबो के हम लिखते थे। तो वो किसी आर्टिस्ट ने ये चीज़ सोची होगी कि मुझे ये कलम बनानी चाहिए, मुझे ये पेन बनानी चाहिए,
ये मेरा मुस्तकबिल होगा, हम उसको रोक देते। नहीं सही। भाई, ये आपका मुस्तकबिल नहीं है, इसके लिए कुछ नहीं, आप क्यों बना रहे हो, ये आप ये कर रहे हो, उसी ट्रैक में चलो, जो सारे लोग इसी ट्रैक में चले, आप भी इसी ट्रैक में चलो। सही अगर बात। वो हिम्मत करके इस चीज़ को नहीं बनाता, वो इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता, वो इस चीज़ के बारे में रिसर्च नहीं करता, तो ये कलम आज हमारे हाथ में नहीं होती। ये टिक टॉक करके ये होती है, ये हम नहीं कर पाते। सही बात है। ये भी किसी आर्टिस्ट की निशानी है जो हमारे हाथ में किसी ने बनाई है। सही। यही है कि हम ये समझते हैं कि इस चीज़ का मुस्तकबिल नहीं है, मुस्तकबिल हम हैं। मुस्तकबिल हम है। बिल्कुल, मुस्तकबिल हम हैं। अगर जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तो वो उसका मुस्तकबिल कैसे बनेगा? हम उस सही चीज़ को बात। रोक देते हैं, एक दीवार बन जाती है, एक जंजीर हमारे पाँव में जकड़ जाती है और उसी जंजीर को हमें तोड़ना है। और बहुत बेहतरीन है कि इस चीज़ में आपके वालिद साहब ने आपको सपोर्ट किया और आपने इसी चीज़ को वो जो है जारी रखा। जैसे आपने कहा कि आपको इश्क, अगर हम कहें, ये बहुत बेहतरीन अल्फाज है एक आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि अगर ना ज़्यादातर लोग ना आर्टिस्ट को पागल समझते हैं। पागल इसीलिए समझते हैं क्योंकि उसको जो अपनी पेंटिंग्स में अपनी बनाई गई हर एक चीज़ से इश्क हो जाता है और वो उसी चीज़ में जो है मुब्तला रहता है कि उसी। अगर मैं कहूँ, मैं आपको एक मिसाल दूँ, मेरे जो है एक एपिसोड में जो है पिछले एपिसोड में से एक वो है आर्टिस्ट आए थे, वो भी सिंगर, तो वो मेरे सामने बैठे हुए, उनके बराबर में गिटार रखी, उनकी नज़र मैं देख रही हूँ, उनकी नज़र उनके गिटार पर है। सही। मैं कितना भी उनसे बात कर रही हूँ, अगर मैंने ब्रेक ले लिया, मैं ब्रेक में, पर फिर भी उनकी नज़र गिटार में। क्यों है उनकी नज़र गिटार में? फिर मैंने उन्हीं से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये अगर हम बोले ये तो मेरा इश्क है, मेरी मोहब्बत है, तो मेरी नज़रें इससे नहीं हटती। एग्जैक्टली तो मैंने बोला यही चीज़ है। तो क्या ये आपके साथ भी, आप दिन भर अपने पेंटिंग्स को थारते रहते हैं? हाँ, तो अगर लोग पागल समझते हैं या कुछ भी समझते हैं, क्योंकि हम उन्हें टाइम नहीं देते हैं, जो टाइम देते हैं वो अपने काम को ज़्यादा देते हैं। तो ये बात भी है ना कि आप जिस चीज़ को, और दूसरी बात ये है कि लोग कहते हैं कि इतना काम करते हो या इतनी भी पेंटिंग्स बनाते हो, एग्जीबिशन या ये कुछ, तो आप बोर नहीं होते हो अपने काम के साथ। मैंने कहा जब आपका महबूब आपके सामने बैठा हो तो क्या आप बोर हो जाएंगे? तो मेरा काम मेरा महबूब है, तो मैं इसे देखता हूँ तो कहाँ मैं बोर हो जाऊँगा। मैं पूरी रात इसके साथ बातें करता हूँ और इसके साथ काम करता हूँ, पेंट करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि आप जो है वो इकबाल के बहुत बड़े फ़ैन हैं, उनको पढ़ते हैं। पर अभी ये ना मुझे थोड़ा सा मिर्ज़ा गालिब वाला लगा, महबूब वाला। तो कोई इकबाल का शेर आप सुनाना चाहेंगे हमें? तो बस यही आपको पसंद है? हाँ, मुझे तो यही पसंद है, इसकी पूरी है जो आपको पहले सुनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सुना दें, वापस सुना दे मुझे एक मर्तबा। उस जुनून नहीं, आप ये समझें कि आपकी पेंटिंग है आपके सामने और आप अपनी पेंटिंग से वो अपने ये जो अल्फाज का इजहार कर रहे हैं, जो अपनी पेंटिंग नहीं बोलिए, आपका इश्क, और उसी अंदाज में आपने कहना है। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। वाह, तो ज़बरदस्त। मतलब ये होता है। तो आप जब पेंटिंग्स करते हैं, जी जी, दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं आपकी? बस यही दिमाग में एक हलचल सी, पहले हलचल एक लगी होती है, और वो हलचल जब इकबाल हो या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आइडिया, तो उसकी एक जंग छिड़ जाती है पूरे 1-2 दिन 4 दिन तक। तो वो हमें सोने नहीं देता है कि जब तक हम उनको कैनवस पे ना उतारें। किसी के बारे में कोई ऐसा चीज़ जिसे मुझे फ़ील हो रहा है, अपने इमोशंस, अपने जो चीज़ मुझे हिट कर रहा है कि मैंने इसको पेंट करना है, अपने अंदर से बाहर निकालना है, अपने जो जज्बात हैं, तो वो चीज़ जब मैं पेंट करता हूँ तो फिर जाके मुझे सुकून आता है कि शायद फिर सुकून के बाद उस पेंटिंग को एग्जिबिट करता हूँ। फिर जैसे आप आए, कोई और आए, किसी ने अगर दाद दे दिया तो तब दिल को एक मुतमईन कि इस पेंटिंग ने अपना हक अदा किया है, इसका मुझे सिला मिल गया है। वो सेल होने का जो लास्ट वाला प्रोसेस है ना, वो साइड पे रखते हैं। जब कोई तारीफ़ करने लगता है कि ये पेंटिंग आपने, उसकी दाद रसाई करता है, तब कहते हैं कि इस पेंटिंग ने अपना हक अदा किया है। वाह, मतलब ये
बड़ा अच्छा है। तो आप जिस तरह से बोल रहे हैं ना, उसको ऐसा लगे कि वो विजन मेरे सामने आ रहा है। आपने पेंटिंग बनाई, उसके बाद आप उसको जो है एग्जीबिशन के लिए लेकर गए, फिर वो जो विक्ट्री आपको हुई, अगर उसे कहेंगे विक्ट्री, लोग आते हैं, हाँ, काम लोग देखते हैं, आते हैं, सराहते देखते हैं आपके हैं। काम को, जो है वो सराहते हैं कि जी। बड़ा अच्छा काम किया है आपने। आप हमें जो है आपका जो एक्सपीरियंस रहा है एनसीए में, उस हवाले से बता दें, कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस। उससे पहले आपने ये कहा था कि उससे पहले आपने 8-10 साल वैसे भी ट्रेनिंग ली, आपने पेंटिंग की है। हाँ, मैं एक सैनमा बोर्ड पेंटर था, जिसमें सैनमा के बड़े बड़े पोस्टर्स और इसी तरह पेंटिंग की दुकान ऑर्डर के थ्रू काम करते थे। तो एनसीए में जब गए तो उन्होंने हमें सोचना सिखाया है कि आप पेंटिंग को कैसे सोचा जाता है, कॉन्सेप्चुअली, आइडिया वाइज, अपने सोच को, अपने आइडियाज़ को कैसे कैनवस पे उतारना है, ये चीज़ें एक इदारा सिखा देता है। तो एनसीए ने हमें ये चीज़ें हमें दे दी हैं, एक सोचने का तरीका हमें बता दिया है। बाकी जो मेकिंग है, और उन्होंने कहा है कि आप किसी बाउंड्री में कैद नहीं हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, अपने सोच को वसी करें, डिफरेंट मीडियम के साथ, डिफरेंट मटेरियल के साथ और डिफरेंट आइडियाज़ के साथ आप कुछ भी बना सकते हैं। आर्ट ये नहीं है कि आपने सिर्फ कैनवस उठाया और उसके ऊपर, आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। आप बाहर से कोई ऐसी मटेरियल भी ढूंढ के उसी के अंदर आर्ट तलाश करें। तो उन्होंने जो हमारे देखने का व्यू है वो बदल दिया है, और हमारे सोचने का स्टाइल पूरा चेंज हो गया है। तो जब हम स्टडी करते हैं बुक्स नहीं, तो उन्हीं से हम लफ्ज़ों को कैनवस में कैसे लेके आएँ, उन्हें किस तरह की रूप दे दें। तो ये एक इदारे का बहुत बड़ा एक, जैसे मैं कहूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने ये कहा कि एनसीए ने आपको, आपके जो सोचने का नज़रिया है, एनसीए की जो सोच के नज़रिए Exactly. आप बदल को नहीं आइए छे पहला जो तो अश तो ओ 10 साल पेंटिंग कनगा बिकतगी थी आप पेंटिंग ने तो का चे फर्क बिकता ओ आइए छे बाद तो ट्रेनिंग जो 4 साल है तो पूरा 1 डिग्री हासिल को आया नहीं पता आइए रंती पेंटिंग सानी तो का चे डिफरेंस बिकता ये हवाले छे मारा को मुसरपदी भी थी। बस ये है कि उसमें हम जो पहले वाली ट्रेनिंग थी वो सिर्फ कहते हैं कि ऑर्डर के थ्रू, कि आपने कहा कि मेरी पोर्ट्रेट बना दो तो मैंने बना दिया, या किसी ने कहा कि मुझे ये चीज़ बना के दे, तो किसी और के सोच पे चल रहे थे। जब एनसीए में जब आए तो उन्होंने सारी चीज़ें सोचने का भी ये था कि हमने जो चीज़ बनाए वो मीनिंगफुल हो, वो एक व्यूअर्स जब उस पेंटिंग को देखें तो वो अपने जज्बात, अपने फीलिंग उसको अपने हिसाब से देखें, उसके अंदर एक पूरी कहानी जुड़ी हो, उसके अंदर एक पूरा सोच जुड़ी हो। तो ये चीज़ इदारे ने हमें दी है। जो अपनी ट्रेनिंग, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे टीचर्स या जो आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने हमें जो सोचने का तरीका था यही दिया था कि आप पहले रिसर्च करें अपने काम के ऊपर, फिर जो आपके अंदर छुपी हुए हैं आप इधर उधर के बजाय अपने अंदर भी तलाश करें कि आपके अंदर जो जज्बात छुपे हैं उनको कैनवस पे कैसे उतारना है। तो ये चीज़ें उन्होंने दी है। जो एक पेंटिंग कहते हैं कि पेंटिंग एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। बिल्कुल। तो वो जब तक अपनी ज़बान खुद नहीं बोलेगा तो आप जितना भी बोलें उसके ऊपर तो वो बेमाने हैं। कुछ पेंटिंग को भी बोलने दे कि वो लोगों को देखे, वो अपने हिसाब से उसे फील करे कि इस पेंटिंग के अंदर मुझे ये चीज़ नज़र आते हैं मेरे। तो एक आर्टिस्ट जो होता है वो अपने इमोशंस, जज्बात और इस तरह की सारी जो फीलिंग्स हैं ना वो कैनवस पे उतार के रख देता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत बात आपने कही है कि कुछ अल्फाज जो है उस पेंटिंग को भी बोलने दें कि वो क्या मकसद है उसका, वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। पर मैं अपने नज़रिए से कहूँ, अगर मैं किसी पेंटिंग को देखूंगी तो मेरा नज़रिया अलग होगा। अगर मैं सैड होंगी या मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ तो उसमें पेंटिंग को देखूंगी तो उसमें मुझे सिर्फ इमोशनल वाली चीज़ें ही नज़र आएंगी। मैं अगर उदास हूँ तो मुझे उस पेंटिंग में उदासी नज़र आएगी, मैं उसमें जानबूझ के उदासी ढूंढूंगी। अगर मैं खुश हूँ तो वो पेंटिंग मुझे इतनी खुशगवार और इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन नज़र आएगी। तो पर वो एग्जैक्टली जो आर्टिस्ट ने उसको क्या सोच के बनाया है, आर्टिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा था, आर्टिस्ट की क्या फीलिंग्स थी, आर्टिस्ट की क्या इमोशंस थी, वो हमें नहीं पता होती। पर ये राज आज हम खोलेंगे कि आर्टिस्ट की क्या वो जो है इमोशंस थी पेंटिंग में, क्या सोच के उसने पेंटिंग बनाई है, वो हम उस हवाले से बात करेंगे। पर उससे पहले
मैं आपसे आपकी एक डॉक्यूमेंट्री है हमारे पास, एक छोटी सी वीडियो जो मैं चाहती हूँ कि हमारे वशी वशी गोले चारोक मैं करे एक वीडियो ही अस्ते कासिम साहब मगोश शुमा आ वीडियो बेचारे था आ वीडियो अरन मोती गपुत्राना हमारा टॉपिक के सरा बढ़ जा कनी। नौजवान आर्टिस्ट कासिम बुगटी हाके वती डौलदार गोले चारों का अंचो के शुमाई वीडियो चार्ट वीडियो तो का शुमतीस मन जब मैं वीडियो गेंदा कहता मनी गोशन जाने फुटपाथ का या अमी बैगे कि एक आर्टिस्ट वती जान लगाई थी दौर से चीज़ा काम एक स्केच ये एक पेंटिंग के बनी नहीं वास्ता वो पूरा अगर गोशाएं इशिए बेवा भी और ईशानी मोशे वापे ये अंचे एक पेंटिंग है तो का इशी बेवा भी इशी मेहनत इशी अमा जुनून और अमा चीज़ दिशी देमा चो बेदर दिया और ए पेम तबाह बह गई इसी चे फीलिंग्स वहाँ जो मन इच्छो मना दुख महसूस बह गई और आया ची महसूस को था और इसी अलावा एक देखिए बाद शरीर मन चीज़ें नज़रत के ये इच्छो तबाही बाद इंचो चीज़ें बाद इसे दूर से चीज़ जो से डिस्ट्रॉय बिता दूर से चीज़ हलास बिता भले हमें चीज़ें कि शोती हिम्मत यलस नको शोती हिम्मत यला नको किलाते मर्दो मंचुशा के एक चीज़ गुशी हलास बीत बस अलास बीत ये हमशे के शेये गो के मना अर्ची मा कना अर्चिस मनी आर्ट ही मनाया ची इश्क की कोड़ा जब मर्द मारा कसी में इश्क भी एक चीज़ी में इश्क भी कोड़ा आ इश्क कदी अलास अमी चीज़ा नी मैं करा कासिम साहब निश्ता अमाई गुमा जोस्त कनी के मश कमोती मर्ची की शो कम इमोशनल वर्ग न लौट गया फिर भी जब वीडियो इन चो इमोशनल मारा नजरत के चो संबंतगी इशी पेंटिंग संबंतगी इशी आर्ट चो इशी देमा तबाह बह गया अगर मैं यह कसानी चीज़ें भी वह जोड़ कनी वो आज चीज़ मैं दस्ते तो का ही तबाह बह गई और मैं इच कुत न कनगी या चीज़ा वती अल्लाह तरफ चे कुदरती एक चीज़ें बिता भले अमशी की इशी सरा या मुदन इश्तगा उदा जागा भी अंशी नहीं कि उदा मकानात भी कच्चे हैं और ना पक्के मकानात कि ये वो चीज़ें भी संभाली भले एक चीज़ें क्वेश्चन थे ना एक चीज़ें सर तो मेहनत करनी है ये सर तो जान लगे नहीं और ती दस्ते दिले तो का चीज़ तबाह बेकर तो इचकुत न करी ची फीलिंग्स वया मर्दों में अमी चीज़ा कासिम साहब एक निश्तगी में डिस्कस करी शो यकीन रखने थे जब ये डॉक्यूमेंट्री चले कासिम साहब में आइए मैं चार गए था आइए चम्मानी था अम्मा जो से दर्द दुख मना अम्मा चीज़ वहाँ पर नज़र आएगा लगी और मैं आइए गिंदगी तब मन और ज़्यादा इमोशनल बह गए था कि मनी देमा ने इस ची फील बह गई और ये चीज़ हम शेयर ही दोस्त करी। जी उमा बताएं कासिम साहब, मैं तो आपको देखकर ही समझ गई थी कि जो डॉक्यूमेंट्री चली आपको कैसा लग रहा था, वही सारा मंजिर सामने आया आपकी वो जो फिर से मेरे आंखों के सामने आ गया क्योंकि ये एक दर्दनाक मंजर जैसे कहा जाए मेरे लिए, क्योंकि एक
मेरा जो सब कुछ जो आर्टिस्ट का होता है उनका जो असासा वो उनका काम होता है, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है और इतने फीलिंग के साथ घंटों बैठ के एक एक पेंटिंग्स को बनाना। फिर इस जो पेंटिंग्स थे वो पिछले 10-12 साल से एक घर में, एक स्टूडियो में रखे हुए हैं मेरे घर में, वापस आके काम करना, फिर उसको रखा देना। लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा वाक़या हो जाए कि आपका कुछ भी ना हो, कि आप बिल्कुल खाली हाथ हो, आपका सारा असासा चला गया, तो वो एक दर्दनाक मंज़र था, एक बड़ा खौफनाक था। तो उस वक़्त मुझे लग रहा था कि मेरी तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। फिर जब मैंने लोगों को देखा तो बहुत सारे लोगों की जानें चली गई हैं, बहुत से जानवर मरे हैं, खेतें बहुत से नुकसान हो गए हैं। मैंने कहा ये तो कुदरती आफ़त है, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है। तो उस वक़्त मैंने सब्र किया। फिर कुछ अरसे के बाद पानी कम हुआ, जब वापस अपने घरों में आ गए हैं तो वही चीज़ें जब मैंने निकालनी शुरू की तो उस वक़्त जो फीलिंग्स थे तो वो तो बता नहीं सकता है कि मुझ पे बिल्कुल, क्या बिल्कुल। गुजरी है। तो लोग कहते हैं कि ख़त्म हो गया। अब फिर एकदम ख्याल आ गया कि मेरा काम ख़त्म हो गया, जो इश्क मेरे अंदर है उसे तो कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो वहीं पे मैंने एक बैठ के दोबारा से नए सिरे से ज़ीरो से स्टार्ट किया। मैंने कहा फिर से मैं बना रहा हूँ अपने फ़न पारे, अपने जो भी आर्ट वर्क है, फिर मैंने दोबारा स्टार्ट की है। तो एक मुझे ताकत मिली है, क्योंकि बैठे बैठे मैं ख़ुद भी टूट रहा था। जो इश्क था, जो अंदर छुपी हुई थी, उसको फिर से मैंने ज़िंदा करने की कोशिश की है। तो इसी तरह फिर आगे बढ़ा। तो आज माशाल्लाह फिर से मैंने दोबारा अपनी चीज़ें बना ली हैं और एग्ज़िबिशन कर रहा हूँ, लेकिन वो लम्हा तो नहीं भूल सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आपके साथ अगर हम इसको बोले सानिहा, ये 1 साल अगर हम कहें इसको पूरा हो चुका है, क्योंकि जी, वो जुलाई और अगस्त के दरमियान ही ये जो सैलाब बहुत ख़तरनाक वाला सैलाब आया था, बहुत सारी चीज़ें तबाह हो गई, लोगों की जानें चली गई, लोगों ने अपने जो है घर खो दिए। अभी भी वो लोग उन चीज़ों को रिकवर नहीं कर पा रहे। जाने तो सही। खैर वो तो अल्लाह की अमानत होती है, वो जब चाहे उनको ले सकता है। फिर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ खोया है, उसको भी रिकवर नहीं कर पा रहे। पर ये है कि 1 साल बाद आप हमारे साथ यहाँ पे हैं और आपने इतना जो है ज़ीरो से स्टार्ट किया और वापस माशाल्लाह आपने उन सारी चीज़ों को कवर किया। पर वो जो रिकवरी होती है वो नहीं हो पाई। पर ये है कि उन चीज़ों की यादें रह जाती हैं। पर ये अगर मैं कहूँ कि ये जो 1 साल में आपके साथ 1 महीने में जो हुआ, आप उन चीज़ों को भूल जाएं, क्योंकि हमें हमेशा उन चीज़ों को याद रखना चाहिए, हमेशा उन चीज़ों को याद रखना चाहिए जो अच्छे के लिए हुआ हो हमारे। अगर हम सोचें शायद इसी में भी अल्लाह की कोई भलाई है। हाँ, मैं तो यही बिल्कुल, सोच के, क्योंकि अगर आप देखें तो आप 8 से 10 साल में उतना आपने नहीं किया जितना आपने 1 साल के अंदर किया। हाँ, ये भी 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर, 6 महीने, अगर 1 साल तो मैंने बहुत ज़्यादा बोली है, 6 महीने के अंदर। क्योंकि सैलाब जो आया उसमें 3-4 महीने तो वो पानी के अंदर ही हम बैठे रहे थे, उसमें ना काम की ना कुछ की सहूलतें। जब हम वापस घरों में आ गए थे तब दोबारा से तकरीबन मैंने जनवरी में, नवंबर दिसंबर वापस घरों में आ गए थे, तो उस वक़्त कुछ नहीं था। तो वहाँ से मैंने जनवरी से दोबारा अपने काम को स्टार्ट कर लिया। जनवरी से आपने काम को स्टार्ट किया, 8 मतलब महीने ये बाद। चीज़ है। और इससे ये चीज़ भी आपको पता चली और आपको हिम्मत मिली कि वो जो है आप आर्टिस्ट से उसकी पेंटिंग छीन सकते हो, आप उसके अंदर की जो कला है आप वो नहीं छीन सकते। बस ये चीज़ें मुझे वो समझ चीज़ आ आपके गई है। अंदर हमेशा रहेगी। और ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि मुझे अपनी चीज़ों से इश्क था, पर मेरा इश्क ख़त्म नहीं हुआ, चीज़ें ख़त्म हो गई, पर मेरा इश्क अभी भी है। मैं और चीज़ें भी बना सकता हूँ, मैं और पेंटिंग्स भी बना सकता हूँ, मैं उससे ज़्यादा कर सकता हूँ। जितना काम आपने 8 से 10 साल में नहीं किया, आपने वो 6 महीने में 6 किया, महीने में किया। और आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये चीज़ है कि अल्लाह पाक अगर एक दरवाज़ा बंद कर देता है तो उससे बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल देता है जो हमें नहीं पता होता। और इस टाइम आपने सब्र किया, आपने शुक्र किया, और यही है कि उसका पल भी आपको मिला है। ये बस बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी 6 महीने के अंदर मेरे कोई 4 शो बल्कि 6 शो आ रहे हैं, जो पिछले 12 साल में देखा जाए तो इतने शोज़ 1 साल में मैं कभी ना कर सका। बिल्कुल। तो वो जो सब कुछ
उसको मैं भुला देना चाहता था। मैंने अपना सारा फोकस अपने उसमें, क्योंकि जब मैं टूट रहा था पीछे घर वाले सब टूट रहे थे, तो उस चीज़ को भी मुझे देखना था, सबको हिम्मत देना था कि भाई नहीं, कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ वो अल्लाह की तरफ से एक थोड़ी सी इम्तिहान थी, तो आप आगे बढ़ो। तो ये अल्लाह की तरफ से मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नेमतें हैं जो आते हैं इंसान को, या तो बहुत बड़ा मजबूत बनाते हैं या बिल्कुल। तो मैं इसका बिल्कुल, शुक्रगुजार हूँ। आज इधर बैठा हूँ तो ये शायद अगर मैं ये चीज़ें ना आती मैं निकलता ही नहीं, वहाँ कंफर्ट जोन में रहता, बिल्कुल, तो इतना रिस्क नहीं उठाता। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही है आपने। गोले चारों का अंचों के शिवमा ए अगर वो वाकया शिवमा बीत भले अमशी के मारा पता न बीतते कि अल्लाह पाक का मैं वो ऐसा ची सोचता ची न सोचता नी मैं नसीब आया मगोशा अर कसे नसीब अल्लाह पाक का शर्री वड़ा झूठ को ची अगर मगोशी कि मैं माता अगर बेचार में मात मारा चिच्चो दोस्तदारी गोड़ा आज अब तुम्हें आसमान रिश्ता हमारा अफ्ताद माता चे भी ज़्यादा दोस्तदारी गोड़ा चिया मेगमा गलत का बिलमशी के आया मारा वोश्ता है कि मैं दुआ बिकनी, मैं सबर बिकनी, मैं शुक्र बिकनी और अमी चीज़ा मैं नकनी मारे जिस कनक लूटी अगर आप मारा आजमाई नहीं अब हमारी चीज़ें देगा लगी जब मैं सर आजमाइश कहती गोरा मैं ये चीज़ें बुसूंची कि मैं अल्लाह पाक कह रहे दुआ ही कोता बल्कि मैं दुआ कबूल वे गई अल्लाह पाक मारा आजमाई नहीं हो सकते आजमाइश पूछता मैं उससे शर्री और हमारा ये वाद देता हमारे सबर कनक लूटी और हमारे शुक्र कनक लूटी जो कासिम साहब सबर और शुक्र है गुमा कार कोता और बेचा अल्लाह पाक का ये चीज़ों नवाज देता और मर्चियत का मैं शोआ निश्ता और आइए जो बाजी जो ऐसे पेंटिंग सानी एग्जीबिशन बिता ये बारवा में गपत्रान करी भले बोले चारों का नुवाद में एक वनडोई ब्रेक है ब्रेक सूरी ब्रेकअपति मराकश बढ़ जा करें। वशत के मनी वशी वशी गोले चारों का ब्रेकर से पहला मैं कमो मरागश बा सैड शोना कमो सैड वाला चीज़ भले जब वशी सोबे गोड़ मगोशा दूर से चीज़ वशी वशी बेमा वशी चीज़ा याद बेकनी और अमा गम वाला चीज़ा माए याद मकनी और मैं प्रोग्राम वशी सोबे गोड़ प्रोग्राम भी वश वश भी अंचू में प्रोग्राम वश वश रहोगे गोले चारों का नू मारता थी गेस्ट वास्ता एक इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मैं वो थी गेस्ट भी पता नहीं कि माई क्विज कने जैसे अवली क्विज शो में इतना भी इतना मो क्विज काली पेपर है सारा रोड़ता सवाल जिसको था अन्नू के क्विज ए नया ए मैं कमो ये एक्टिविटी आवाज़ डिफरेंट करेंगे मैं स्क्रीन है सारा जब मैं गेस्ट ही आ गया कुछ चीज़ पेशदारी और आइए चे मैं ये जोस कनी आइए बाबत सवाल जोस कनी चार आइए जवाब आइए कहती नहीं थी आपको पता है कि हम आपसे एक्टिविटी कराएंगे अभी जी जी क्योंकि बहुत सैड वे में जा रहा था आप भी पुरानी यादों में खो गए अब इकबाल के शेर याद करेंगे आप इससे बेहतर है कि हम आपको वापस लेकर आए दुनिया से निकल आए वापस आ जाए इस दुनिया में तो हम करेंगे क्विज जिसमें मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी स्क्रीन पे आपने वो चीज़ें देखकर हमें बतानी है कि वो क्या है ठीक है तो स्क्रीन पे पिक्चर शो की जाए ये देखिए आपने ये कभी क्या है बलोची में क्या कहते हैं इसको ये सवाल है आपको इसको बलोची में क्या कहते हैं क्या कहेंगे इसको बलोची में वापस दिखाएं स्क्रीन पे जरा दिखाएं 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 खाइए कभी ये खाइए हाँ ये वो क्या कहते हैं ये वो क्या इसको बलोची में क्या कहेंगे इसको चिबिट क्या चिबिट 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 पक्का हाँ पक्की ये बात है खाई है ये बड़ा टेस्टी होता है एक खट्टा इस टाइप का कुछ पक्की बात है मैं चले मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ ठीक है मैं आपको ऑप्शंस दूंगी ऑप्शंस में है क्योंकि मैं आपको नाम बताऊं इसको कहेंगे खकड़ी अपितग चिबिट चिबिट पक्की बात है पक्की बात है कितनी मर्तबा खाई क्योंकि ये अक्सर झाड़ियों और क्योंकि इनकी फसलों पे तो नहीं होती है ये पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा होते हैं अच्छा हाँ टेस्ट में कैसा है ये बिल्कुल अचार की तरह थोड़ी खट्टी इस तरह इज्जत का सवाल है हाँ
पक्की बात है, पक्की बात है। लॉक किया जाए चिबेट को। लॉक किया। अब हम स्क्रीन पर देखेंगे कि आपका जवाब सही था या गलत था। स्क्रीन पर देखेंगे, चले यहाँ हमारी स्क्रीन पर हमें दिखा दिया जाए कि ये जवाब सही था या इसका गलत था। आपको क्या लगता है, सही होगा या गलत होगा? 100%। 100% सही भाई, इतनी श्योरिटी। तो अब देखते हैं ये सवाल सही था इनका या गलत। दिखा दिया जाए जल्दी से हमारी स्क्रीन पे कि सवाल का जवाब सही था। मुझे नहीं लगता कि सही था, पर हो भी सकता है सही, हो भी सकता है सही। तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल सही था। इसको बलोची में कहते हैं चिबेट। चिबेट। और ये पता है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि ये क्या है। अच्छा पता है इसको उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ, ये सवाल है। अब इसको उर्दू में क्या कहते हैं? नहीं, आप कब से यहाँ पे उर्दू में बात कर रहे हैं ना। गोले चारों का नहीं मैं शरे फसाई थे नहीं शर उर्दू है ता चे गोशा अमाई की नहीं उर्दू है ता गमजन गई जब वर्गी चीज जद में शर गो चे गोशा वर्गी चीजें नाम जाहिर सी बात है ये चीजें ज्यादातर बलूची वरंती आयन सरपत बाई चीज चाहिए चीने शे डायरेक्ट गो चेबेट अंचो कॉन्फिडेंस है तो कशे चेबेट गो मगो सख्त उर्दू है तो गमजन गए ना। अब बताएं, अब करें बात आप उर्दू में नहीं कब बेचा तो उर्दू है था शो उर्दू है था चाहिए गोशा क्योंकि ये चीज़ आम नहीं है, बाज़ारों में इस तरह के बिकते नहीं हैं। ये पहाड़ी इलाकों में वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। यहाँ पे भी होते हैं कभी कभार, लेकिन मुझे यहाँ शहरों में ये चीज़ नज़र नहीं आया, इसीलिए नहीं उर्दू में आप तो बात कर रहे थे उर्दू में, अब कंफ्यूज हो गए। हाँ, उर्दू में मुझे नहीं है मालूम। तो फिर आपको बलोची में बात करनी पड़ेगी। ट्राई करेंगे लेकिन बलोची करेंगे। चलिए ठीक है, ये आपने ये बता दिया हमें। इसके अलावा भी हम आपसे सवाल पूछेंगे। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जो आप कराची में आए हैं, आपका अपकमिंग कराची में जो है एग्जीबिशन कब होने वाला है? भाई हम भी तो देखेंगे, मैं तो आऊँगी। ये जो भाई आप कह रहे हैं कि मुझे इश्क है अपने पेंटिंग से, तो हमें भी देखना है कि आपकी महबूबा कौन है। आप अपने एग्जीबिशन के बारे में बताएं कि कब है? ये 8 सितंबर को आ रहा है। 6% शो है जिसमें फुल सर्कल आर्ट गैलरी है कराची में, क्लिफ्टन में। तो वही मैंने क्यूरेट भी खुद किया है, जिसमें मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी से जो आर्टिस्ट हैं उठाए हुए हैं। तो उनमें से मैं भी हूँ इन 6 में। तो सब लोग काम कर रहे हैं, पिछले 3 महीने से हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आर्ट को हमारी एग्जीबिशन आ रही है, तो उम्मीद है अच्छा ही होगा। तो आप लोगों को पहले से इनवाइट कर रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल तैयार बिल्कुल आप हमें इनवाइट करें, पर हमारे गोले चारों जो आपको देख रहे हैं कब से, जो आपके बारे में सोच रहे हैं, और जैसे मैं सोच रही थी भाई मोहब्बत है, कैसी मोहब्बत होगी ये, कैसे कैसे पेंटिंग्स होंगे आपके, आप उनको भी तो इनवाइट कीजिएगा ना। ये रहा आपका कैमरा, आप बात करें उनके साथ, उनको भी इनवाइट करें आने के लिए। जब वो आएंगे तो मैं भी आऊँगी, वो नहीं आएंगे तो मैं नहीं आऊँगी। आपने उनको मनाना है, रिक्वेस्ट करनी है। जो देख रहे हैं, जो दोस्त हैं, मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जीबिशन सबके लिए एक सरप्राइज़ है। इसमें हमने जो कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, जो डिफरेंट आर्टिस्ट अपने कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं, और जिस तरह के हमारा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है काम का, तो एक सरप्राइज़ ही होगा। तो बस आप आएँ और उस सरप्राइज़ को देखें। लेकिन हम पहले तो नहीं वो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चले हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। आपने जैसे आप एक अल्लामा इकबाल को तो पहचान लेते हैं, देखा भी है, आप उनकी तरह खो ही रहते हैं अपने, नहीं अल्लामा इकबाल का सिग्नेचर पोज ये है ना, ऐसे बैठे थे, कैसे बैठते हैं? हाँ ऐसा ही है। हाँ देखिए अल्लामा इकबाल के फैन जो होते हैं ना, उनको ही पता होता है कि अल्लामा इकबाल का जो पोज कैसा है, वो किस तरह से बैठते हैं, सोचने का अंदाज उसका। तो इसी तरह हमारे यहाँ जो है बलोची हमारे लीडर्स भी हैं, शायर भी हैं। तो उनकी अगर आपको एक पिक्चर दिखाई जाए, पहचान लेंगे कौन है? ट्राई करते हैं, दिखा दें पिक्चर। वो भी आपको उनकी पूरी पिक्चर नहीं दिखाई जाएगी, पिक्चर भी आपको आप दिखाई जाएगी उनकी। तो हमारे स्क्रीन पर शो कर दिया जाए, जब पिक्चर हम दिखाना चाह रहे हैं आपको, वो स्क्रीन पर दिखाया जाए पिक्चर। ये पिक्चर है, ये हमारे सरदार नवाब अकबर खान बुगटी। वाह, मतलब मुझे ऑप्शंस देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वेरी वेल डन, ये हमारे सरदार हैं। और आपने जो है इसका जवाब बिल्कुल सही दिया है, पर अभी तक हमारे स्क्रीन पर शो नहीं हुआ। मुझे और आपको लगता है कि जवाब सही है,
पर अभी तक हमारी स्क्रीन पर शो नहीं हुआ है कि ये यही है। जब तक हमारी स्क्रीन पर शो नहीं होगा, हो सकता है हम शक्ल, अभी तक हमारी स्क्रीन पर शो नहीं हुआ कि यही है, कुछ भी हो सकता है। पक्का यही है? कुछ नहीं, पक्का यही है, 100% श्योर। 100%। 100%। उनके बारे में जरा आप बताना चाहेंगे, शायद हमारे स्क्रीन पे आ जाए। सही है। वो बलोच और बुगटी कबीले का सरदार और नवाब रह चुका है, लेकिन अभी नहीं है, तो उनको कैसे बोल सकते हैं। हमारी स्क्रीन वाले बाबा हमें इंतजार करवा रहे हैं, बहुत बता दें कि जवाब सही है या गलत। आपका जवाब स्क्रीन पर हमें दिखाया जाए। बिल्कुल सही था आपका जवाब, वेरी वेल डन। ये है, बता दे जरा कौन है एक और मरतबा। ये नवाब अकबर खान बुगटी। बिल्कुल, और आपके नाम के एंड में भी यही लगा है। मेरा नाम कासिम बुगटी है। कासिम। मैं भी बुगटी कबीले से हूँ, तो इसीलिए अपने सरदार को तो नहीं भूल सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हैं हमारे बलूचिस्तान के लीडर, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है इनकी, और बहुत अच्छा जवाब था आपका। जिस कॉन्फिडेंस से आपने जवाब दिया, मैं तो भाई, चले आपसे कुछ एक और सवाल पूछेंगे, पर उससे पहले जो है मैं चाहती हूँ कि आपकी जो कुछ पेंटिंग्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपसे ये कहा था कि आपकी जो पेंटिंग्स होंगी उनके बारे में हम जिक्र करेंगे कि जैसे आपने कहा था कि पेंटिंग्स अपनी ज़बान बोलती हैं, पेंटिंग्स ऐसी हूँ चाहे वो भी कुछ बयान करे। तो मैंने ये कहा था आपसे, अगर मैं पेंटिंग देखूँगी, अगर मैं खुश हूँ तो मैं उससे वो मुझे खिलते हुए गुलाब नज़र आएंगे, उसमें हरी भरी जो है वो मुझे खेत नज़र आएंगे, उसमें मैं खुश होंगी तो मुझे खुशी फील होगी उससे। अगर मैं उदास होंगी तो मैं उससे कोई ना कोई उदासी ज़रूर ढूंढूंगी उस पेंटिंग से, क्योंकि ये इंसान की एक अपनी फितरत है। जिस वक्त वो जो देखना चाह रहा होता है वही देखता है। पर एक, अगर मैं कहूँ, एक मजनू और लैला की तस्वीर बना रहे हो तो उनका क्या नज़रिया है, वो क्या सोच रहे होंगे। जिस तरह आपको अपने पेंटिंग से इश्क है, तो आपका क्या नज़रिया है, आपने किस तरह से अपने पेंटिंग्स को बनाते हैं आप, वो तो मैं आपसे पूछूंगी। आपकी पेंटिंग्स भी स्क्रीन के ऊपर शो करूंगी। उससे पहले आप मुझे ये बताएं कि हर कोई जो आर्टिस्ट है उसका अपना कॉन्सेप्ट होता है। आप किस बेसिस पे वो जो है पेंटिंग्स बनाते हैं, आपका क्या कॉन्सेप्ट है पेंटिंग्स का? मेरा जो काम है वो दरख्तों के ऊपर है, ज़्यादातर ओल्ड एज के ऊपर है। जिस तरह हम कह सकते हैं, जिस तरह हमारे पेरेंट्स, क्योंकि जो दरख्त बड़े होते हैं तो उनके अंदर उनकी ओल्ड का पता चल जाता है, उनके स्किन का पता चल जाता है। जैसे कि उसके अंदर हमारे वालिदैन जिस तरह जब वो हमें देखते हैं, क्योंकि उनमें एक चीज़ कॉमन है दरख्तों के, मैं इसीलिए दरख्तों से बहुत इम्प्रेस हूँ, क्योंकि जब हम उनके साए पे बैठते हैं तो वो ये चीज़ें नहीं देखता है। वो हमारी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, खामियाँ, ज़ात, मज़हब, कोई चीज़ नहीं देखता है। हमें साया देता है, हमें फल प्रोवाइड करता है, हमारे लिए सहूलतें पैदा करता है, एक दरख्त है। इसी तरह जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो भी अपने बच्चे, अपने औलाद जो भी होता है, वो उनकी ख़ताएँ, उनके जो भी हैं बुराइयाँ, खामियाँ नहीं देखते हैं, वो भी उन्हें साया प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली मैं इन चीज़ों को दिखाना चाह रहा हूँ कि देखें, उन्होंने हमें हर चीज़ दी है। एक साया दिया, हमें फल दिया, लेकिन फिर भी हम हमारी ख़ताओं को साइड पे रख के हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये चीज़ें मुझे फ़ील होती हैं बड़ों में, और इसी तरह तो मैं इस तरह की चीज़ों को फ़ील करके पेंट करता हूँ। और दूसरी ये है कि वो दरख्तों की छाल जिसे हम कहते हैं ना, ऊपर उसकी एक बलोची में पोस्ट जिसे कहते हैं, हाँ, वो छिलका छिलका आ गए ना बलोची वाली लाइन में। बलोची हूँ तो बलोची की लाइन पे आ रही है। बिल्कुल। तो उस छिलके को देख के हमें एज का पता चलता है, उनके अंदर लहरें बनी होती हैं। तो मैं ज़्यादातर उन चीज़ों को महसूस कर लेता हूँ, क्योंकि जब ये ओल्ड हो जाते हैं तो उनके छिलके फट जाते हैं, स्किन टूट जाता है, उसमें अंदर लहरें निकलती हैं। तो उसी को महसूस करते, क्योंकि जो मेरा काम है वो मिनिएचर पेंटिंग है, ट्रेडिशनल मिनिएचर पेंटिंग, वो भी बहुत ही बारीक और नफासत वाला काम होता है। और दूसरी बात जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ उसमें है सब्र और ताकत, कि इनके अंदर सब्र की कितनी ताकत है, वो कितने आंधियों से लड़ सकते हैं।
लोग कितने तूफ़ानों से लड़ के फिर भी हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, साया दे देते हैं। और दूसरी मज़े की बात यह है कि जिस तरह कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग या ये चीज़ें, ये जिससे हमें सबसे फ़ायदेमंद दरख्तों से ही है, और जिसके बगैर ये आबो हवा बदल रहा है, हमारा क्लाइमेट चेंज की बात अगर हम करें, बिल्कुल, तो ये सारी इसी से ही रिलेटेड हैं। अगर क्योंकि मैं कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को आप बुराई को या उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसे अगर आप हल नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसके बारे में सोच सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर मैं दरख्त लगा तो नहीं सकता हूँ, पेंट तो कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात बोली आपने। लगा तो नहीं सकता पर पेंट तो कर सकता। पेंट तो कर सकता हूँ। तो बाकी उनकी सोबत, जिस तरह एक दरख्त का सोबत होता है, क्योंकि वो किसी मज़हब को नहीं देख रहा है कि उसके नीचे कौन बैठ रहा है, वो उसे साया भी दे रहा है, उसे फल भी प्रोवाइड कर रहा है, उसे हर तूफ़ान से महफूज भी रख रहा है। तो कुछ इस तरह के मेरे कॉन्सेप्ट हैं, मुख्तलिफ़ पेंटिंग्स पे काम कर रहा हूँ। ये एक पेंटिंग के कॉन्सेप्ट हैं, फिर इसके बाद एक कैलीग्राफी का काम भी मैं करता हूँ। जिससे उस हवाले से बता दें ज़रा। कैलीग्राफी में तो ज़्यादातर मैं इकबाल की शायरी को पढ़ता हूँ, जिस तरह वो लफ्ज़ों की कैलीग्राफी है, क्योंकि कभी कभार इकबाल की शायरी की इतनी फ़लसफ़ाना बातें हैं तो हमें समझ नहीं आता है, उन्हें बार बार पढ़ना पड़ता है, दोहराना पड़ता है। तो हमारी लाइफ में कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनका इज़हार करना कहते हैं कि बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो दूर चले जाते हैं। तो कहते हैं अपने रिश्ते जो होते हैं उनका इज़हार किया करें, चाहे वो आपका दोस्त है, भाई है, बहन है, बिल्कुल, तो आपका इज़हार करना ज़रूरी होता है। तो उसमें भी मैं वही चीज़ें दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका और बहुत अच्छे तरीके से। अब मुझे लगता है कि पेंटिंग्स को अलग अलग डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी मैं, क्योंकि आपने सबको एक साथ ही इस खूबसूरती से आपने खुद ही बयान किया, और जो आपका अंदाज़ बयान था बहुत क्लियर था और बहुत अच्छे से आपने बयान किया। पर अब लाएँ हम आपके लिए एक और क्विज़। आप सफ़र करने का तो शौक़ है आपको? बहुत शौक़। हाँ, अक्सर ट्रैवल करता रहता हूँ। अक्सर ट्रैवल करते, कहाँ कहाँ गए बलूचिस्तान में? बलूचिस्तान सिर्फ ग्वादर नहीं गया, बाकी सब घुमा हुआ। अच्छा, तुम आप खुद हैं जाफराबाद के, तो हम आपके करीबी एरिया से बलूचिस्तान का कोई एक जगह आपको दिखाएंगे, ठीक है, एक तस्वीर। तो आपने हमें बतानी है कि वो कौन सी जगह है। हमारी स्क्रीन पर तस्वीर शो किया जाए। गोले चारों का मैं स्क्रीन सराई तस्वीर शो कोता ए मैं बलूचिस्तान या खूबसूरत वशी जा गई। तो जो वश लग गई ये जगह को जा में अगर शुमा जाने था कि ये जगह को जा में मैं शो कोता गुड़ जाले शुमा यूट्यूब में चार गए था अगर और जाले जो कमेंट सेक्शन है उदा बुरो थी कमेंट बेकने थे को जाम सवाला नहीं जवाब शुमा सही दाता शुमा ये जागे बारो पता भी था उदा मैंने बोझते चाहिए मैं कमेंट्स वाना शुमे और शुमारा सवाल है शुमा लूटे था कि मोती गेस्ट कह दोस्त बेकना जो दी में मैं कह रहे गेस्ट कहती हूँ शुमा सवाल भी लिखोत करने कि मुझे गेस्ट कह को जाम सवाल जिसका ना भले ये जगह को जामी जो हमारा जो मर्ची की गेस्ट है कासिम साहब आगोशी थी। इस जगह के लिए ऑप्शंस की ज़रूरत है या आप बता देंगे? नहीं, ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। ये कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी है। ये नहीं ज़ियारत पक्का क्या ये ज़ियारत है या नहीं? हाँ, ज़ियारत ही है। ये ज़ियारत ही है। में कायद-ए-आज़म इस हवाले से ज़रा मैं कुछ बता दे ताकि हमारे जो है ये स्क्रीन वाले बाबा जी ये खुश हो जाएं और ये आपको बता दें कि आपने ये सही कहा है या गलत कहा है। हमें इस हवाले से बता, जैसे आपने कायद का जिक्र किया था तो उस हवाले से हमें बता दें। हम देखते हैं कि हमारे स्क्रीन बाबा जी आपके जवाब से इम्प्रेस होंगे या नहीं। पक्का होंगे। हाँ, पक्की बात है। पक्की बात है। हाँ। अच्छा, ये जगह आपसे कितनी दूर है? ये तकरीबन मेरे जाफराबाद से अगर देखा जाए तो 350 पौने 400 किलोमीटर। कितनी मरतबा गए इस जगह? मैं अभी तक नहीं गया हूँ। अभी तक नहीं गए, पर इतनी श्योरिटी के साथ आपने कहा है कि ज़ियारत, तो इतनी श्योरिटी हमारे गेस्ट की गोले चारों का वो इसलिए कि मैंने इसकी एक पेंडिंग बनाई है किसी कमीशन के थ्रू। वाह, तो इसके ऊपर रिसर्च की है। हाँ। तो अब जो है हमारे स्क्रीन वाले बाबा जी देर ना करें, दिखा दे कि ये जवाब सही ही होना चाहिए, क्योंकि इसकी
पेंटिंग जो है वो कासिम साहब ने बनाई है। तो मना लगी जवाब सही है, मना लगी ची छोटी है बिल्कुल ये जवाब सही और बाज बेहतरीन जवाब दाता ये ज़्यारती और ये जो है पेंटिंग कासिम साहब गोशी के वहाँ बने थे। इस पेंटिंग के हवाले से बता दें कि आपने कब बनाई थी ये पेंटिंग? ये मैंने 2017 में बनाई थी, कोई कमीशन वर्क मिला था किसी आर्मी कॉलेज में जब मैं पढ़ा रहा था, तो उस वक़्त मैंने बनाया। और क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर था तो वो मुझे बहुत इनसे मैं मुतासिर था कि इसको किस तरह बनाया गया है। तब मैंने इसकी स्टडी करके अपने जो आर्ट वर्क है पेन के थ्रू, जिस मीडियम में मैं काम करता हूँ, मैंने उसी मीडियम के थ्रू इसकी बनाई है पेंटिंग। वाह, तो मतलब सही है और बड़ा अच्छा लगता है ना यहाँ पे स्क्रीन पे से स्क्रीन वो जो है हमारी स्क्रीन वाले बाबा जी टिक का निशान लगा दे। सही बोला है सही बोला कि ये वही वाली फीलिंग्स है जो आप अपनी पेंटिंग बनाते हैं, फिर उसके बाद जो एग्जीबिशन होती है उसकी लोग हाँ। आके उसको सराहते हैं। हाँ हाँ ये तो सही है, ये तो मैंने बनाया, ये तो मैंने बताया, ये तो सही हो गया। चले हम आपसे एक और क्विज का सवाल पूछेंगे, उससे पहले मैं आपसे ये बता दूं कि मतलब हमारे जो बहुत सारे हमारी ऑडियंस हमारे गोलेचारों का आपको देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारे लोग जो है उनका इंटरेस्ट होता है कि वो आर्ट में जाएं, जो आप कर रहे हैं वो पेंटिंग्स करें, वो स्केचेस करें। तो उनके लिए आप बता दें कि उनको क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। उनके हवाले से आप बता दें कि कैसे स्टडीज़ की हैं आपने, जैसे आपने जो है 8-10 साल इसी पेंटिंग की, फिर उसके बाद आपने उसी में आगे पढ़ा, उस हवाले से उनको बता दें ज़रा उनको क्या करना चाहिए जिनको शौक हो। सबसे पहले तो वो अपने अंदर देखें कि उनके अंदर कौन सी सलाहियतें मौजूद हैं। अगर उनके अंदर आर्ट है तो फिर उसको कंटिन्यू करें और उसी से ही आगे निकल सकते हैं। अगर वो ये सोच के कह रहे हैं कि मैंने आर्ट के इसके अंदर कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैंने कुछ डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फिर इससे बेहतर ये है कि कुछ ना करें, फिर घर बैठ जाए। ये है, अगर करना चाहते हो, जो सलाहियत आपने खुदा ने आपके अंदर दी है, मौजूद है, जो जिसमें आपको करने का मज़ा आता है, खुशी है, महसूस हो रहा है, आप उस चीज़ को करें। तो मुझे लगता है, मैं तो यही समझ रहा हूँ कि मुझे आर्ट में मज़ा आता है, मुझे सबसे ज़्यादा इसी में खुशी होती है, क्योंकि ये मेरा शौक़ भी है और मेरा काम भी है, तो आज रोज़गार भी है। बिल्कुल। तो इसमें ये नहीं है कि अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसका मुस्तकबिल नहीं है, मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ का बेहतर मुस्तकबिल वो है जिसमें आपको मज़ा आ जाए, आपको सुकून मिले। बिल्कुल। तो इसी को आगे कंटिन्यू किया जाए। तो जो देखने वाले हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि आपका जो भी इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आप आर्ट है, म्यूज़िक है, कुछ भी है, आर्ट के हवाले से जो भी चीज़ें रिलेट कर रही हैं, आप उनको कंटिन्यू करें, आगे बढ़ते रहें। ये ना सोचें कि मैंने इसके लिए जॉब करनी है या मैंने इसके लिए कुछ अच्छी सी नौकरी करनी है। आप नौकरी के लिए नहीं, खुद को वो मतलब खुद को बेहतर बनाने के लिए, खुद की सुकून के लिए काम करें, तो वो चीज़ खुद ब खुद आपकी रोज़गार भी बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने इस चीज़ को क्लियर किया है। पर हम लेकर आए आपके लिए एक और सवाल। जैसा कि आपने कहा कि आपको ट्रैवल करने का बहुत शौक है, आप गवादर के अलावा बाकी पूरा बलूचिस्तान ही आपने घूमा है, तो फिर हम आपके लिए लेकर आए एक और जगह, आप वो देखकर बताएं। हमारे स्क्रीन पे ऊपर वो जगह शो की जाए। गोलेचारों के ही जागे बेचारे था कि कोजाम जा गई और अमा ए जागे मर्दम शोतगा और अमू अमा इधर मर्दम अमी मतलब शानी कशकर वाले ही जा गई, अमी एरिया मर्दम मना चार गए गोरो जो मना कमेंट देखने थे कि ममता निश्चित। इस जगह को देखकर मुझे बताएं कि ये कौन सी जगह है। जैसे आपको दरख्त वगैरह का बहुत शौक है, तो हमने ऐसी ही कोई पिक्चर दे दी आपको, अब पेंटिंग करने ना शुरू हो जाए, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है पेंटिंग करने की। मैं सोच रहा हूँ आप ये जगह इसको देखकर पेंटिंग में शामिल किया गया है। ये बड़ी ही खूबसूरत जगह है, ये बहुत सुकून वाला माहौल है। ये जगह कौन सी है कासिम साहब? हाँ, क्योंकि इसमें मैं 2 जगहों पे घुमा हूँ जो इस तरह के मुझे फील हुए हैं। एक तो क्वेटिया या मस्तंग के आसपास, क्योंकि वहाँ के बागात ऐसे हैं, लेकिन आप कोई ऑप्शन दें। चलिए ठीक है, मैं आपको इस तरह से ऑप्शंस दूंगी, ठीक है, जो हमारे गेस्ट हमारे मेहमान होते हैं, चले
नवाजिश कर देते हैं आपके ऊपर। वैसे भी बलोच तो मेहमान नवाजे होते हैं, नवाजिश कर देंगे आपके ऊपर। ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ। ये गवादर पार्क, तुर्बत पार्क, 2 ऑप्शन है आपके। नंबर ए गवादर पार्क, नंबर 2 तुर्बत पार्क। गोले चारों का ये जागे मशुमारे स्क्रीन सर एकरंदी पदा शोकने स्क्रीन बेचारेता जागे पेश बेदारेता जागा इशी मौती गैस चारा 2 ऑप्शन दाता ही को जाम जागे यक्के ग्वादर पार्क दूमी तुर्बत पार्क शुमा चीज आने गए था को जाम जागे तुर्बत पार्क अस्ति एन्ना शुमा बोलता को जाम जागे तुर्बत। बताएं बताएं। तुर्बत। तुर्बत कैसे बोल सकते हैं आप तुर्बत? आप तो ग्वादर घूमे भी नहीं, हो सकते ग्वादर में हो। ग्वादर में तो आजकल बहुत कुछ बन रहा है, बहुत कुछ बहुत कुछ ग्वादर के लिए। अभी अगर जब आप ग्वादर विजिट करें तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप ग्वादर में, आपको लगेगा मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ, ये चाइना होगा शायद इतना खूबसूरत जो है बन रहा है। आप बताएं क्या है? तुर्बत। तुर्बत पक्का? पक्का लॉक कर दिया जाए। तुर्बत गए आप? नहीं। तो फिर आपने ऐसे क्यों किया कि पूरा बलूचिस्तान घुमाऊं मैं? नहीं, मैंने पढ़ा है इसके बारे में, तुर्बत के बारे में। जब वज़ीर आला अब्दुल मालिक साहब वज़ीर आला बने हुए तो मैंने सुना है कि बहुत अच्छे पार्क वगैरह बनाए हैं। अच्छा। तो वो पार्क और वो चीज़ें मेरे जहन में याद आ गई थी, क्योंकि फिर मैंने कहा कि तुर्बत, अगर ग्वादर की बात मैंने कहा वहाँ तो समंदरी का और ये इस तरह तो के पार्क मुझे पता है आप इस पार्क को ऐसे करके देख रहे हैं। मुझे पता है वहाँ पे इस पिक्चर में आप वहाँ जो जगह बनी हुई है ना, वहाँ पे मुझे कासिम साहब नजर आ रहे हैं जहाँ पे वो बैठे हुए हैं और पेंटिंग्स कर रहे हैं। आप जाएं वहाँ पे बैठे और पेंटिंग करें। और ये है कि हम अब पूछेंगे हमारे स्क्रीन वाले बाबा जी से, बताएं क्या ये जवाब सही था, क्या ये तुर्बत पार्क है या नहीं? प्लीज हमें बता दें, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे कासिम साहब नजर आ रहे हैं बैठते हुए पेंटिंग करने में। आप बता दें कि ये सही है या नहीं। क्या लगता है आपको, सही होगा? 100%। दिखा दीजिए ये सही है या नहीं। वाह, तुर्बत पार्क। मतलब अभी तक कासिम साहब के सारे जवाब सही हैं और ये तुर्बत पार्क है। बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाया गया है तुर्बत में और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि तुर्बत के लोगों के लिए कि वहाँ पे जाएं, घूमें और बहुत बेहतरीन लग रहा है मुझे। इसकी कैसे पेंटिंग बन सकती है? ये लैंडस्केप में आता है, इसकी खूबसूरती दिखाने बलूचिस्तान की, जिस तरह वो दरख्तों की एक सब्ज़ावर, बिल्कुल हरियाली, खुशगवार मौसम। तो ये सारी चीज़ें जब हम पेंट करेंगे तो पेंटिंग के अंदर और फीलिंग्स आएंगी। ये तो पिक्चर है। बिल्कुल, ये तो पिक्चर है। मतलब पिक्चर से पेंटिंग नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन पिक्चर एज इट इज़ जो है, जो पेंटिंग बनती है वो हर मूड में हम पेंट करते हैं। आपने पहले भी एक सवाल किया था कि हम जब सैड होते हैं तो उसमें वो सैड चीज़ ढूंढते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली जो आर्टिस्ट होता है वो हर मूड में काम करता है। पेंटिंग एक दिन में मुकम्मल नहीं होती है, उसके अंदर एक प्रोसेस होता है, उस पर हफ्ता भी लगता है, महीने भी लगते हैं। तो वो आर्टिस्ट हर सिचुएशन में काम कर रहा होता है। कभी सैड होता है तो सैड में काम कर रहा है तो उसमें वो वाली कलर्स उसमें शामिल होते हैं। जब कोई हैप्पी वाली, खुशी वाली फीलिंग होती है तो उसमें वो कलर्स हैप्पी तो ये चीज़ें हैं। अच्छा। तो जब व्यूअर्स आके उस पेंटिंग को देखने लगता है तो वो जिस मूड में होता है तो उसको वो उस मूड के मुताबिक वो पेंटिंग नज़र आ जाता है। वो अपने मिजाज के साथ उसे जोड़ लेता है कि इस पेंटिंग में मुझे तो ये चीज़ नज़र आ रही है। बिल्कुल। तो असल चीज़ ये है क्योंकि आर्टिस्ट ने उस पेंटिंग के ऊपर हर मूड में काम किया होता है। चले अब दूसरा क्विज भी कर लेंगे, पर उससे पहले आपके लिए एक सवाल है। जी। सवाल ये है, आप क्या सोच रहे हैं मैं क्या पूछूंगी? बहुत ही आसान सवाल है, आप आपसे रिलेटेड का सवाल है, आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। मेरे काम क्विज के से मैंने आपको कंफ्यूज किया है। हाँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी तक आपके कितने जो है एग्जीबिशंस हुए हैं? मेरे एग्जीबिशंस तकरीबन कोई 30 के करीब 30 प्लस के करीब कोई ग्रुप एग्जीबिशन हुए हैं। तो और इसके अलावा 6 के करीब सोलो शो भी हुए हैं।
तो अभी भी काम कर रहा हूँ, मुख्तलिफ शोज़ मेरे आ रहे हैं, 2 अपकमिंग मेरे 3 शोज़ आ रहे हैं, तो उनके लिए वाओ। भी काम कर रहा हूँ। 2 सितंबर में है, एक बाहर भी आ रहा है, तो किसी और कंट्री में, फ़िलहाल अभी वो ओपन नहीं है। और बाहर मुल्क, हाँ, उस हवाले से बता दें कैसे हुआ ये चमत्कार। बस लोग आते हैं, काम को देखते हैं, तो वहीं से किसी क्यूरेटर ने काम देखा तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने ऑफ़र किया कि आपके काम को एग्ज़िबिट कर सकते हैं, तो उनके लिए मैंने कुछ पीसेस बना लिए हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। मेरी तरफ से, मेरे वश न्यूज़ की तरफ से आपके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात और नेक Thank you. दुआएं। पर उसके साथ हम लेकर आए आपके लिए एक और क्विज़। अच्छा, मुझे बताइए, ड्राई फ्रूट्स खाने का शौक़ है? जी। खाने का शौक़ है। अच्छा चले ठीक है, तो हमारे स्क्रीन पर आपके लिए आया है एक क्विज़। क्विज़ क्विज़ देखते कि हमारे गेस्ट हंसना शुरू हो गए। ये है आपका क्विज़। ये क्या चीज़ है? ये चीज़ क्या है, बता दें हमें। इतना मैं बता दूं, वो जो ना जैसे मैं अपने बचपन में और अभी भी बोलती हूँ ना, वो हमारी गली मोहल्लों में ना टिंग टिंग वाला, हम उसे ना टिंग टिंग वाला बोलते हैं, तो उसके पास ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है। मैं बातों बातों में नाम ना उगल दूं, इसका नाम आपने बताने कि ये क्या चीज़ है। बोले चारों का मैं स्क्रीन है सारा चीज़ें शो बता दूं, बलोची में बता दूं, बलोची उर्दू में दोनों में पूछेंगे आपसे। गोले चारों का मैं स्क्रीन है सारा शमारा यक ए क्वेश्चन थी पिक्चर में शौक होता जो मैं स्क्रीन बाबा जी चूनी बारी खोजा खोजा से पट्टगे कारगी में सिस्सा पल्ली वाले कह रहा मैं रहोगी हमारा मोस्टली मिली मैं वो गल लिया कहती मैं अट्टी में वो में ये चीज़ा कह रहा भले एशिया नाम चाहिए और शुमारे एशिया चाहिए गोशता और मैं गेस्ट आ रहा भी जसकने चीज चाहिए मर्ची के मतलब क्विज बाज इंटरेस्टिंग वेगी एशिया ये पिक्चर 4 दिशी कंधा गुआ दर डायरेक्ट। अच्छा तो आप मुझे बता दिए क्या चीज़ है? मुझे जो नज़र आ रहा है खाने की चीज़ है, खाने की चीज़ है। ये वो शुरू मुझे जो फील हो रहा है वो जैसे खुरीद कोई इस तरह। बलोची में क्या बोलते हैं? बलोची में खुरीद कहते हैं इसको। कुरी बोलते हैं इसको? हाँ। नहीं, बलोची में तो कुरी नहीं बोलते। ऑप्शंस दूंगी मैं आपको। हाँ नहीं, ऑप्शंस नहीं दूंगी। ऑप्शन दे दें। जो दूध के साथ बनाते हैं, लस्सी या को सुखा के। बिल्कुल आप करीब में हैं, पर हाँ, इसका नाम कोई और चीज है। मुझे करीब में नाम आप नहीं है जहन में आ रहा है। अब मुझे कोई ऑप्शन दे दें। है तो वही चीज़ ना। बिल्कुल वही तक। अब मुझे नहीं पता वही है या नहीं, अब ये तो हमारे जो है स्क्रीन वाले बाबूजी बता रहे हैं, क्योंकि पिक्चर इन्होंने एक ऐसी चीज़ की दिखाई है, ये तो लग तो रही है मुझे खाने की चीज़, और जहाँ तक कि मैं जानती हूँ ये भी वही चीज़ है। और जो आप बोल रहे, चले मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ। हाँ बता दें आप। ओके, नंबर 1 में आपको ऑप्शंस देते हैं, आपको कुबानी। नंबर 2 में हम आपको ऑप्शंस देते हैं सूखी लस्सी। नंबर 3 में हम आपको ऑप्शंस देते हैं शिलांच। सूखी लस्सी। सूखी लस्सी पक्का? पक्का? पक्का। पक्की बात? पक्की बात। आपने ये चीज़, मुझे लगता है आपने ये चीज़ नहीं खाई है। मुझे लगता है ये चीज़ आपने नहीं खाई है। सूखी लस्सी को लॉक कर दिया जाए? सूखी लस्सी को पक्का बता दें? ऑप्शंस दे रही हूँ आपको। खुबानी, सूखी लस्सी, शिलांच। 4 ऑप्शन है। गोले चारों का मैं शरीर 4 ऑप्शन दाता है स्क्रीन सर शुमार जो पहले शो को तविता ये चीज जिससे पिक्चर है, और मैं शर ऑप्शन दाता है। नंबर 1 है तो कुबानी, नंबर 2 है तो का सूखी लस्सी, नंबर 3 है तो का शिलांच। शरे 6 गोशा। सूखी लस्सी पक्का डन कर दिया जाए? 100% शॉट। 50 करोड़ का सवाल है। गोले चारों का इशिया सूखी लस्सी गो। सूखी लस्सी 6 बजे गोश्ती में से दोस्त करनी। सूखी लस्सी आपने क्यों कहा? क्योंकि वो हमारे गांव में दादी अम्मा ये जो लस्सी बच जाते थे ना, हाँ, तो उनके वो पेड़े बना के धूप में उनको रखते थे, सुखाते थे।
ठीक है। अब हम अपने स्क्रीन वाले बाबा जी से पूछेंगे। मैं स्क्रीन वाला बाबा जी मारा बोगो मुझे वो शेयर फील हो जमा रहा है। से ऑप्शन दातगा कुबानी सूकी लस्सी और देखिए मैं शरद सेम ही ऑप्शन दातगा शिल्लाच इशिये तुका ऑप्शन नंबर 2 इशिया जो ऑप्शन नंबर 2 इशिया जो कि इशियारा गोशा सूकी लस्सी। स्क्रीन वाला बाबा जी इसी सवाल है जवाब शर्री या एन्ना मारा मैं स्क्रीन सर फीजदा ओ अब सर को जा रहे काजल साहब। कुबानी सूकी लस्सी नहीं है इसका नाम, सूकी लस्सी इसका नाम नहीं है। चलिए ठीक है, सूकी लस्सी नहीं है। हमारे मेहमान है भाई ये है क्या चीज़? नहीं मैं बता रही हूँ सूकी लस्सी नहीं है इसका नाम। तो हमारे मेहमान हैं, इतनी दूर से हमारे शो में आए हैं, इनके लिए हम कुछ करते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने ये जो है स्क्रीन वाले बाबा जी मोहम्मद असबंदी का ना कि शर्मा देखिए एक चांस भी दिया चांस है तो कम सूखी लस्सी ऑप्शन है कश्य देखिए 2 ऑप्शन एर का ना हमें 2 ही ऑप्शन आ रहे तो क्या चाह रहे चीज सेलेक्ट का और आर चाह रहे हैं शरबैतेन। ठीक है हम आपको एक और चांस दे रहे हैं। सूखी लस्सी नहीं है इसका नाम। तो आपके पास बचे 2 ऑप्शन, एक कुबानी दूसरे शिल्लांच। शिल्लांच, एक कुबानी शिल्लांच को उर्दू में क्या कहते हैं? शिल्लांच तो नाम है। एक खुबानी और दूसरे शिल्लांच। बड़ा कंफ्यूजन है, 50 करोड़ का सवाल है कासिम साहब। हाँ। देखो हमने जो है आपको एक और चांस दिया है। खुबानी क्या कुबानी? हम्म, कुबानी पक्का? कुबानी को लॉक कर दिया जाए? कुबानी पक्की बात? आर यू श्योर? श्योरिटी? श्योरिटी? ये भी मुझे लगता है गलत ही होगा। अब मुझे हंसी आ रही है गोले चारों का। हाँ। इन्होंने जो है मैं कासिम मुझे साहब इसका नहीं है इल्म। कासिम साहब सिलेक्ट कोता गुशी जो पहला मैं सवाल जिसको सही ऑप्शन दात इशियारा कुबानी सूकी लस्सी और शिल्लांच इशिया ये तो गचे ऑप्शन नंबर 2 जो सूकी लस्सी जो इसी जवाब गलत था। मैं रिक्वेस्ट को वती स्क्रीन वाला बाबा जी अच्छे कि मैं जो इससे मेहमान इसी जवाब गलत है शर देखिए चांस से वेदे देखिए चांस से दाती मारा आइए तो का मैं शर 2 ऑप्शन दात कुबानी और शिल्लांच आइए तो का ऑप्शन नंबर 1 कुबानी सिलेक्ट को था नी बचारे कि शी जवाब सही भी था या गलत भी था। सजने जी पहले शुमा मरा बोशे था शी नाम ची और जल्दी जल्दी मना कमेंट बेक लेता बोशे था छे नामी शी मैं क्या लगता है सही होगा? अब तो सही होना चाहिए। पता नहीं। पर- अब मुझे पता है ये बनता कैसे है फिर मैं बनता तो जैसा है आपने वही बताया वैसे ही बनता है। तो फिर तो पहला ही ऑप्शन ही सही था। नहीं, उसका नहीं, नाम आप बनता तो वैसा ही है फिर नाम क्यों गलत है? हाँ ना। पर इसका जो बलोची में नाम है ना वो नाम आपने नहीं बताया। चले ठीक है आपने इस मरतबा कुबानी बताया है। चले हमारे जो मैं वश्य स्क्रीन वाला बाबा जी देखते हैं क्या होगा। शी नाम कुबानी है ना मैं स्क्रीन से शो देखने में जल्दी जल्दी सी जवाब इसका नाम कुबानी भी नहीं है तो बचा क्या? बस 50 करोड़ चले गए। 50 करोड़ मैं 50 करोड़ का ऑप्शन तब रखती हूँ जब कोई गलत जवाब दे रहा हो। इशिये नामे गोड़ाशी नाम असते गोले चारों को शुमा सही गोश्ता अर्ची कमेंट को तो जाला शी नाम है शिल्लांच। शिल्लांच बोलते हैं इसको मैं और पहली बार इसको सुन उर्दू रहा में हूँ। क्या बोलते हैं पता है? क्या? गुबन। गुबन 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 बोलते हैं इसको। और इशारा बलूची था शिल्लांच गोशा और ये जो सूखी लस्सी वाला ऑप्शन था ना ये कोई था ही नहीं है मैंने खुद से बनाया। वैसे बनता तो उसी से ही है ना। ये तो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए सूखी लस्सी बोला था। अगर मैं सूखी लस्सी नहीं बोलती तो आपने और मैं गुबन वाला ऑप्शन देती आपको तो आपने गुबन सिलेक्ट करना था जो सही हो जाता और शिल्लांच आपने सिलेक्ट करना था तो तब भी आप सही हो जाते। पर सूखी लस्सी एक ऐसा ऑप्शन है आप लोग लस्सी को निकालो वो सूख जाएगी तो हाँ सूखी लस्सी नहीं उसी से बनता है ना। वैसे बनता तो वैसा ही है ये वही है पर नाम वो नहीं। मुझे नाम याद नहीं आ रहा नाम है। जो इसका है वो है शिल्लांच। शिल्लांच
हाँ, इसके अभी बहुत नहीं बोलेगा। इसके जो है बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, जैसे हम बोलते हैं क्वेटा शिलनाच, और बहुत सारी, एक जो सॉफ्ट टाइप की होती है एक, वो बहुत सारे हैं, ईरानी भी हैं, और ग्वादर में क्वेटा में मिलती है, बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो बहुत अच्छी, जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्टी भी होती हैं और खट्टी वाली चीज़ें भी हैं इसमें, बहुत अच्छी है। वैसे सूखी लस्सी वाला ऑप्शन मेरा अपना था। माशाल्लाह कितनी टैलेंटेड हो गई हूँ मैं आर्टिस्ट के साथ बैठ के। बड़ा अच्छा हमारा क्विज जा रहा था। और ये अच्छा, मुझे ये बताएं, शिलनाच जैसे आपने कहा कि आपकी दादी बनाती थी बचपन में, अभी खाते हैं या नहीं? अभी वो नहीं खाते हैं, क्योंकि पहले ये जानवर रखते थे, तो उसमें दूध वगैरह अपनी, और इसमें लस्सी मक्खन सारी चीज़ें अपनी, जो लस्सी बच जाते थे फिर इनकी ये बनाते थे। अच्छा, शिलनाच बना के रख देते थे, फिर हम खाते थे। मतलब अब वो रिवायत नहीं रही जो पहले जैसे? बहुत कम हो गई है, बहुत कम है, बहुत कम हो गई है। जैसे पहले हुआ करती थी वही रुझान, वही सब कुछ, सुबह सुबह उठ के वही दूध वगैरह, मुझे नहीं पसंद। चलिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और क्विज। जो हम पिक्चर आपको दिखाए हैं उसमें आपने बताने की चीज़ क्या है। अगर आप ये गलत बोल दिया तो कासिम साहब इज्जत गई। इज्जत गई। चलिए, क्विज दिखाया जाए। स्क्रीन वाले बाबा जी, क्विज हमारा पेशदार, क्विज है तो वाओ, क्विज है तो का ए पिक्चर है तो का विचार है था ये चिया और शन चे गोशंती बलूची तहा, और शुमार हमारा जवाब देगी कमेंट सेशन को मनी वशी गोले चारों को मलूटे के कह के चिच्चो शर जवाब दाता, और नी बेचारी कासिम साहब ये जवाब कहती इन्ना। इसके लिए ऑप्शंस चाहिए? ऑप्शन चाहिए, ऑप्शंस चाहिए, क्योंकि पता तो है ये डेरा बुक्ती में ही बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैंने बोला, आपने ये जवाब देना है, वरना इज्जत की बात है। अब तो पक्का इज्जत नाक पे आई है। डेरा बुक्ती में ही बनते हैं, और पहले जो बलोच यही चीज़ें बनाते हैं, जिसे हम चवट कहते हैं, या उससे साथ। अभी आप ऑप्शन दे दे। नहीं, इसमें तो मेरे एक ऑप्शन ही आपने बोल दिया, तो इसमें आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेंगे। इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। इसमें आपने मेरे एक ऑप्शन बोला है चवट का, तो दूसरा ऑप्शन तो डायरेक्टली इसी का नाम होगा, इसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। नहीं, मुझे जहन में नहीं आ रहा है, ये वो क्या कहते हैं, पीश के साथ बनते हैं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, पीश के साथ बनते हैं। इसको बलूची में क्या कहते हैं? सोचे सोचे कासिम साहब, क्या कहते हैं इसको बलूची में? मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा है, मुझे याद था। आप जहन से जरा पेंटिंग को साइड कर दें, अल्लामा इकबाल आ जाए, अल्लामा इकबाल को भी साइड कर दें। ये भी कंफर्म है, ये बनते ही डेरा बुक्ती में है। वो तो बनते ही है, बिल्कुल बनते ही है। बनाते हैं बुक्ती कबीले के ट्रैब। हाँ, वो बनाते भी वही है। नाम बता दे, नाम। इसमें मुझे लगता है कि मुझे टाइमर लगाना चाहिए। नहीं आप ऑप्शन दे दें, 2-3 ऑप्शन दे दे, 5-10 ऑप्शन दे दें। 5-10 ऑप्शन मैं नहीं दूंगी, इसमें ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग होती है। आपको 2 चांस दिए थे मैंने वो नेगेटिव मार्किंग में आपके जो ऑप्शंस वाले लाइफलाइन है वो चले गए। आपको इसमें ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। आप ये मुझे बताएं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, जब तो आप सोच रहे हैं इसको, शायद इस तरह आपके दिमाग में आ जाए, ये कैसे बनती है? ये इसको हम बलोची में चवट कहते हैं, जैसे कि जूता है, जूती, और ये वो पीश उसी से मटेरियल से बनती है जो, और बनाते भी बलोच कबीले के लोग ही हैं। वही बनाते। तो मैंने बलोच कबीले के जो लोग बैठे हुए उन्हीं से सवाल पूछा है कि इसको बलोची में क्या कहते हैं। अब तो आप मुझे याद था, लेकिन अभी जहन में नहीं आ रहा है। आप ऑप्शन दे दें। मुझे लगता है जैसे आप वाइवा में बैठे हैं, सर मुझे याद था, नहीं आपका क्या नाम है? सर मुझे याद था पर अभी जहन में नहीं आ रहा। ऑप्शन दे दें। ऑप्शंस आपके जो हुए हैं, नेगेटिव मार्किंग जिसकी वजह से आपके ऑप्शंस कट चुके हैं,
और इसमें ये हो सकता है अगर आपने ज़्यादा देर किया तो हम टाइमर भी लगा सकते हैं। मैं टाइमर भी जने गोले चारों का इशिया एक गोश्ता है कि इशे मैं कबीले मर्दों बने ही ना भले इशी नाम इशर याद नहीं आएगी। और ये मैंने कह रहा लौट गई ऑप्शंस जो इशिया पहला ही होती जो ऑप्शंस वाला लाइफलाइन बिता अलास बिता चाहिए इशी कह रहा देखिए ऑप्शंस नेस थे जी। अगर इससे पहला शिलांच वाला जो क्विज बिता आयत का दो रंदशी जवाब गलत दाद दो रंदशी नेगेटिव मार्किंग बिता नी शी करो कोई चांस नीस थी ऑप्शन है मैं चीटिंग को इतना कना मैं नवाजिश पहला होता इसी तो का ऑप्शन दात ना कना चिया ये बात आसानी और ये मर्दम बेजाना के चीज़ चाहिए। और अगर कासिम साहब आपने जवाब नहीं दिया और देरी लगाई इसमें तो टाइमर लग सकता है। टाइमर लग सकता है। ओके चले 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 ठीक है मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। हाँ। देती हूँ ऑप्शंस आपको ठीक है। इतना तो कर ही सकते हैं इतनी दूर से आए हमारे लिए इतना कर ही सकते हैं। देखिए ये होता है ना ये होता है बलोचों का दिल ये होता है बलोचों का दिल। तो इसमें मैं आपको ऑप्शंस ये दे रही हूँ नंबर 1 में सवास नंबर 2 में पीछे चप्पल। सवास नंबर 1 में सवास नंबर 2 में पीछे चप्पल। सवास 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 पक्की बात है। हाँ, पक्की बात है लॉक कर दिया जाए। सवास गोले चारों का शियारमान ऑप्शंस दात नंबर 1 नेत का सवास उम्मीद को पीछे चप्पल इशिया सेलेक्ट को तो सवास नी बचारे के इशिया जवाब चाहिए सवास अस्ते या एन्ना या पीछे चप्पली भले बने तो वो पीछे घुमाए शी जवाब पीछे चप्पल बैग लूटी भले ये जवाब क्या हो सकता है। सवास ही होगा। कैसे हो सकता है सवास क्योंकि इसका नाम ही सवास है हम बलोची में सवास ही कहते हैं। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया इसको बलोची में नहीं सवास कहते हैं। चले ठीक है अब गोले चारों का नी माँ रिक्वेस्ट करने के बाद चुशकीन भी नी मैं स्क्रीन वाला बाबा जी मारे ये बगोश कि मैं कासिम साहब ही जो आई हमारे इंचो मिन्नत को आई बाद में शर दो ऑप्शंस दात दो ऑप्शन मयर को तो को मैं सवास उम्मीद को मयर को तो पीछे चप्पल नी मैं चाह रही कि इसे सेलेक्ट होता सवास तिचारी सवाल से जवाब सही है या गलत है। स्क्रीन वाला बाबा जी मारा स्क्रीन ओ सवास मैंने कहा था मैं आपको ऑप्शंस दूंगी आप जल्दी आपको पता चल जाएगा कि क्या नाम है। मुझे पता है इनका नहीं मुझे पता है सिर्फ दिमाग में नहीं अभी तो इनका काफ़ी रवाज कम हो गया है लेकिन पहले वो हमारे दादा ये परदादे ये लोग पहनते थे। नहीं कम होने की क्या वजूहात है इसकी आपको क्या लगता है। अब वो वजूहात ये है कि और दूसरे मटेरियल आ गए हैं इतनी मेहनत अब कौन करेगा। बिल्कुल पर ये चीज़ अगर हम देखें अगर आपके एरिया से ख़त्म हो चुकी है पर ये अभी इंटरनेशनली एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं लोग कि हमें ये चीज़ चाहिए क्योंकि ये बहुत उनको ना ये बहुत यूनिक लगती है और पहनने में भी मतलब आरामदाह है। तो ये अब वहाँ के लोग मंगवा रहे हैं यहाँ के पुराने दौर के लोग जंगलों में रहते थे या इस तरह तो वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें बनाते थे। बिल्कुल तो यहाँ पे भी जो हमारे बलोच लोग हैं वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद ना खुद कहीं से ढूंढ के बनाते रहते हैं। तो यही तो होते हैं रियल आर्टिस्ट। हाँ। और रियल आर्टिस्ट की निशानी हमारी स्क्रीन के ऊपर एक और मर्तबा में मैं कहूँ शो कर दिया जाए कि इशियाना चो दस्ते सरा पिछे गुमा वशवशा ए जो चप्पल बनी तगनते अगम गोशा के आर्टिस्ट अस्ते गोरा आर्टिस्ट शुमारा जीरगी भी शुमारा चारगी भी गोर शुमा ब्याह तो मैं बलूच चागिर दानित का बेचारते शुमारा हर जागी अच्छे कोई ना कोई आर्टिस्ट ही नजर का है। ये चप्पल भी दस्ते बने थे गेना और जो मनाने ड्रेस गुराएं ये भी बलोचे जाल बोलानी जो गोशंती दस्तखारी और जो वशवशे सरा इशिया दस्तखारी को तगा गोले चारों का मैं मरागश वाद गुत्ता हलास जो वशवशा में मरागश रोगिया नूमा इजाज़त दें और इजाज़त जीरे भी होती गेस्ट के रहा बहुत अच्छा रहा आप आए हमारे जो है शो में अपना टाइम हमें दिया और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बातें हुई और थोड़ा सा सैड भी हो गए फिर हंसे भी बहुत अच्छा लगा आप आए हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया उमा। गोले चारू का मैं मर्ची की मरागश बाज हास भी तिशी तो का शुमारा चे गोशंती कासिम साहब डॉक्यूमेंट्री भी भेजता तिशी चे बितगा चे सूरत हाल बिता 2022 जुलाई और अगस्त टाइमा
जुलाई और अगस्त टाइम में चे हालत बीता बलोचिस्तान मर्दमा वती चे गोशंती मर्दम जामबाग बुतगा आया वती जान चे गोशंती नचारता अंचो तत्कगा चिजानी वसे चीज़ अल्लाह की जान सलामती वसा उधर चे तत्कगा अमा मर्दम जो बच्चतगा अमी शुक्री बच्चत गा अमी गोशा भले आ वादा चे गोशंती कासिम साहब अर्च जो चीज़ें बिता आया वती जो गोशंती वती गुशी के मोती पेंटिंग साना मनती आर्ट आना आर्ट नौशा मनी इश्का मनी महबूबा अमा दुरस्ती चीज़ आवादा तबा बितंगा भले शेमत नहारे तशे सब्र कोता शे शुक्र कोता पदा अमा स्टार्टिंग चे द्रो चीज़ इशे जीरो चे स्टार्ट कोता और अन्नी माशाल्लाह ये मुकाम रस्ता की शी CH बोर्ड जो एग्जीबिशन बितगा और कासिम साहब आपने बोला कि आर्ट जो है सितंबर को आपका एग्जीबिशन है कराची में जी जी अन्नी निशी अष्ट जो सितंबर एग्जीबिशन बैगी मन अवदा पर्सनली रहा और जो मैं गोले चारों मना चार गए शुमा भी अवदा ब्यायता अवदा मुलाकात भी शुमे कासिम साहब है गुमा और शुमे वती वशी होस्ट में भी अवदा मुलाकात भी थी इंशाल्लाह नी शुमार देगी वती होस्ट आ रहे इजाज़त वश बातें कुछ बातें शिकरंच में बातें अस्सलाम वालेकुम अल्लाह निगहबान।